हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज उपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं मेरी क्यूटी पटूटीज? आज हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं द कुकी लेडी। हाय आराधना, सीक्रेट टाइटन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। रिकदेन कह रहा है मैम पीपीटी का डिजाइन चेंज कर दो। यार ये जो पीपीटी है ना, तुम्हारी बढ़िया वाली पीपीटी बनवाती हूँ मैं, एकदम एआई जनरेटेड इमेजेस का इसमें यूज होता है। हेलो हेलो हेलो, हाय कुशाग्र, जीते रहो मेरा बच्चा। कंकना, आदित्य, वर्तिका, कैसे हैं भाई मेरे प्यारे बच्चे? हाय जहरा, हाय योगेश, सिद्धि, अंशिका। चलिए द कुकी लेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं द कुकी लेडी। ठीक है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पीपीटी? अच्छा फ्रंट पेज समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है फ्रंट पेज पसंद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, फ्रंट पेज नेक्स्ट क्लास में दूसरा ले आऊंगी मैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द कुकी लेडी। ये कुकी लेडी पैसेज पार्ट 1 नहीं, मतलब द कुकी लेडी एक तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी दूंगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है पूरे चैप्टर की मैं देने वाली हूं आप लोगों को। इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगी। वर्ड मीनिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूजन ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, आज कंक्लूजन नहीं होगा, इसकी जगह मैं आप लोगों को करवाऊंगी एमसीक्यूज। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। हेलो हेलो, हाय दक्षता, हेलो वर्तिका, सार्थक, यस कैसे हैं मेरे क्यूट क्यूट बच्चे? तो कुकी लेडी आज हम लोग करेंगे। कुकी लेडी आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है, आप लोगों का जो प्रिज्म आपकी बुक है उसका। फिर से जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उन्हें मैं बता देती हूं कि आज हम लोग प्रिज्म का चैप्टर कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द चैप्टर ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो आज मैं इंग्लिश करवा रही हूँ, मॉडर्न इंग्लिश नहीं। क्लियर है ना भाई? बबर, यस वी आर गोइंग टू रीड बबर। बबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बबर। ठीक है, तो बबर प्यारा सा बच्चा, बबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कुकी लेडी बाय फिलिप के डिक। सबसे पहले इनका नाम है फिलिप। ठीक है, फिलिप के डिक इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये काफी शॉर्ट स्टोरी है, सेट इन सीमिंगली ऑर्डिनरी टाउन। ये बड़ा ऑर्डिनरी सा टाउन है। तो सबसे पहले तो ना थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को इंसाइट दे देती हूँ। ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक है, सीक्रेट टाइटन बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैं क्या बोल रही थी, नमस्ते नमस्ते बच्चा। तो एज आई वाज टेलिंग यू, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चैप्टर कैसा है? ये चैप्टर है दैट हाउ द अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जैसे हम लोगों ने मैकबेथ में, मैंने तुम्हें पहली बार जब मैकबेथ पढ़ाई थी तो मैंने मैकबेथ में तुम लोगों को बोला था क्लास 11th में कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि अपीयरेंसेस जैसा कोई दिखता है वो धोखा भी हो सकता है, जैसा कोई दिखता है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। बाहर से जो इंसान है वो धोखा भी, जो है किसी का लुक है वो धोखा भी दे सकता है हमें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमें ये स्टोरी ऐसी लगती है कि बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है जिसमें एक लेडी है, एक बच्चे को कुकी खिला रही है, एक ओल्ड लेडी बच्चे को कुकी खिला रही है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे एक डार्क टर्न ले लेती है, कैसे जो ये लेडी है उस बच्चे के यूथ और उसकी वाइटैलिटी को ड्रिंक करने लगती है। शी स्टार्ट्स कंज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड। ये स्टोरी बिल्कुल ऐसी स्टोरी है जैसे कि हम लोग बचपन में जो है वो देखा करते थे, फेयरी टेल्स होते थे ना, जिन फेयरी टेल्स में हम लोग एक विच को देखते हैं। और यहाँ पर जो ये हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें मुझे तो कहीं ना कहीं ये वेम्पायर्स वाली फीलिंग आती है, वेम्पायरिज्म मुझे देखने को मिलता है, जिसमें कैसे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की वाइटैलिटी को या फिर यूथ को जो है वो कंज्यूम करने लगता है, उसे खींचने लगता है। जब ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो देखो ऑफ कोर्स ये, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है तो यहाँ बहुत सारी चीजों का सेंस नहीं बनेगा। आपको स्टोरी पढ़कर लगेगा कि मैम ये क्या बात हुई, इसका कोई सेंस नहीं बनना। क्या रियल में भी ऐसा होता है? तो ऑफ कोर्स रियल में ऐसा नहीं होता है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है और इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइकिक वेम्पायर। थैंक यू प्रियोशी, थैंक यू मेरा बच्चा। अभी एकदम से बड़ी गर्मी सी हो गई, 1 मिनट रुकना यार। एसी चलिए, तो यहाँ पे वेयर रियलिटी क्विकली बिकम्स अनसेटलिंग। तो ये स्टोरी जो है बड़ी ऑर्डिनरी से टाउन में, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बड़ी अनसेटलिंग। तो यहाँ का जो थीम है वही अनसेटलिंग है, ये बिल्कुल अनसेटलिंग है। अनसेटलिंग यानी कि कुछ अच्छा सा नहीं लगता। ठीक है, वी डू नॉट फील गुड।
द स्टोरी प्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, एवरीडे इवन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ बड़ी इवेंट चल रही है लेकिन अनएक्सपेक्टेड सा एक इवेंट हो जाता है। ओके, रिटन इन अ सिंपल येट एंगेजिंग स्टाइल, सिंपल स्टाइल में लिखी है बट ये काफी एंगेजिंग है, मतलब हमें पढ़कर मजा आता है, हमें लगता है कि हम और पढ़े और क्या क्या सीक्रेट्स इसमें रिवील होने वाले हैं, दैट वी डू। द सेटिंग इज फेमिलियर, काफी फेमिलियर से सेटिंग है, कैरेक्टर्स जो है वो बड़े ऑर्डिनरी लगते हैं बट प्लॉट स्लोली रिवील्स एन अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, प्लॉट जो है अनयूजुअल हो जाता है, सरप्राइजिंग हो जाता है, यानी द स्टोरी टेक्स अ डार्कर टर्न and how it takes a darker turn that we are going to read with its steady pace and subtle suspense। इसका जो पेस है वो काफी स्टेडी है, मतलब आप लोग स्टोरी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि एकदम से कोई जंप स्केयर आएगा, नहीं, सटल सा इसका जो है सस्पेंस है। कुकी लेडी कैप्चर्स द रीडर अटेंशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक आपको बहुत मजा आएगा। विद इट्स ईरी एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर काफी ईरी है, काफी ज्यादा ईरी यानी कि स्ट्रेंज, यहां पर आपको बड़ी स्ट्रेंज सी चीजें देखने को मिलेंगी। इट एक्सप्लोर्स फ्रैजिलिटी ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन कितना फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल यानी कि इंसान क्या सोचता है दूसरे पर्सन के बारे में, क्या परसीव करता है, वो कितना फ्रेजाइल हो सकता है। थिन लाइन, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिन, कि रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है, क्या हम इमेजिन करें और क्या रियल है। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा है और ये जब जर्नी आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे थीम्स है, थीम्स के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोगों की कल ही है। तो कल हम जो है कुकी लेडी को खत्म भी कर देंगे अच्छे तरीके से, और कल मैं अच्छे तरीके से आपके साथ बहुत सारे थीम्स डिस्कस करूंगी, इस स्टोरी के क्या क्या इसके पीछे जो चीजें हिडन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ पर एक अनचेक्ड एम्बिशन है, जो अनचेक्ड डिजायर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जिन्हें कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है मेरा गुच्चा पुच्चास, नो विचक्राफ्ट इज इन प्लेइंग। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यस फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेरी एप्टली सेट एंड दिस इज अबाउट दैट ओनली। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ के कैरेक्टर्स है बेटा, एक बबर सर्ले। तो बबर सर्ले इज अ यंग बॉय हु लव्स कुकीज, ये एक छोटा सा मोटू सा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, छोटू मोटू सा बच्चा है। और इस बच्चे को अगर मैं बोलूं तो ये जो बच्चा है ना, उसे कुकीज बहुत पसंद है। ही विजिट्स मिसेस ड्रू ऑफन एंड रीड्स टू हर इन एक्सचेंज फॉर ट्रीट्स। वो ड्रू के पास जाता है, मिसेस ड्रू के पास, और वो उनके लिए रीड करता है, बदले में उसको क्या मिलता है, ट्रीट्स मिलते हैं। ओवर टाइम ही बिकम्स वीक एंड टायर्ड, लेकिन धीरे धीरे वो वीक और टायर्ड हो रहा है। इस बच्चे के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें अभी ऑलरेडी लिखवाई देती हूं। तो यहां जो ये बच्चा है इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं अनचेक्ड डिजायर। इस बच्चे के अंदर है अनचेक्ड डिजायर फॉर कुकीज। ये कुकीज को लेकर इतना पागल है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं वीक हो रहा हूं, मैं टायर्ड हो रहा हूं, I am losing my youth. He is not able to understand this thing. He is not able to grasp this thing. तो क्या हो रहा है बेटा, उसके अंदर एक unchecked desire है कुकीज के लिए। और there is another term that you can use, that is gluttony. ग्लटनी क्या होता है? ग्लटनी का मतलब होता है जब हम भूखे, जो भूखापन होता है ना, जब हम खाने के पीछे पागल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लटनी। जब हम खाने के लिए लालची हो जाते हैं, हमारा डिजायर फूड के लिए होता है, तो दैट इज ग्लटनी। मैम मैं आ गया, चरण स्पर्श मैम कल मैं चाचा बन गया हूं। अरे वाह ओम चौरसिया, कंग्रेचुलेशंस टू यू, हैप्पी बर्थडे। एवं हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, मेरा बर्थडे सितंबर में है जाके, ठीक है। मेरा बर्थडे अभी नहीं है, मेरा बर्थडे अभी बड़ा दूर है, मेरा बर्थडे सितंबर में, तब विश करना, ठीक है। मिसेस ड्रू एन ओल्ड वुमन हु लिव्स अलोन, ये अकेली रहती है। शी इज काइंड टू बबर एंड गिव्स हिम कुकीज, ये बड़ी काइंड है, कुकीज देती है बबर को। हाउएवर शी सीक्रेटली ड्रेन्स हिज यूथ, लेकिन वो धीरे धीरे उसके यूथ को ड्रेन कर रही है टू मेक हरसेल्फ यंग अगेन, अपने आप को यंग बनाने के लिए वो इसके सीक्रेटली उसको ड्रिंक कर रही है, ड्रेन कर रही है, कंज्यूम कर रही है, उसके यूथ को खत्म कर रही है, उसके यूथ को कंज्यूम कर रही हैं। तो इस लेडी के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोग यूज कर सकते हो। यहां पर भी आप लोग सेम यूज करोगे, सेम है यहां पर, अनचेक्ड डिजायर फॉर यूथ एंड वाइटैलिटी। यहां दो टर्म्स में आप लोगों को बोलूंगी, यूथ एंड वाइटैलिटी के लिए। वाइटैलिटी का मतलब होता है अ डिजायर टू बिकम स्ट्रॉन्ग, a desire to become beautiful, a desire to become very young,
तो वो उसके अंदर क्या है कि मैं फटाफट से यंग हो जाऊं, मैं वाइटल बन जाऊं, मैं यूथ मेरे अंदर जो है वो आ जाना चाहिए। तो शी हैज अनचेक्ड डिजायर फॉर दैट। एंड अगेन हम लोग और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, यस, हॉरर ऑफ एजिंग। हॉरर ऑफ एजिंग इस लेडी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो रहा होता है, जब इंसान वीक हो रहा होता है, तो दे कैन गो टू एनी लेंथ, मतलब शी कैन गो टू एनी लेंथ, वो कुछ भी कर सकती है जवान होने के लिए। तो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। ओके ओके, Babar's parents, they care about Babar and notice he looks tired after visiting Mrs. Rue. They tell him to stop going to her house. Babar's parents, जो बाबर के पेरेंट्स है मे और राल्फ, वो बहुत वरिड है बाबर को लेकर कि बाबर जो है यार जब भी जाता है, whenever he visits Mrs. Rue, तो वो जो है ना बहुत वीक लगता है, बहुत टायर्ड लगता है। लेकिन बाद में हम लोग ये भी देखते हैं, बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो इस चीज को निग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो यहां पर पेरेंटल निग्लेक्ट देखने को मिलता है, पेरेंटल निग्लेक्ट देखने को मिलता है। वो एक तरह से इस चीज को भूल जाते हैं। पहले तो उन्हें लग रहा है कि हाँ, वो देखते हैं कि हाँ वो जो है धीरे धीरे वीक हो रहा है, फिर भी वो उसे भेजते हैं वहां पर। और बाद में वो उन्हें रियलाइज नहीं होता कि हमें दोबारा उसके पास नहीं भेजना चाहिए, तो वो उस चीज पर प्रॉपर चेक नहीं करते। तो यहां पर केयरिंग है, वो लोग केयर करते हैं उसकी, लेकिन एंड में वो निग्लेक्ट भी करते हैं। ठीक है, निग्लेक्ट भी उनका हमें देखने को मिलता है एंड में। ओके, Earn Mill, Babar's friend who teases him for visiting the old lady, he appears briefly at the beginning of the story. तो Earn Mill ये बाबर का फ्रेंड है, स्टार्टिंग में आता है, ये उससे पूछ रहा है कि तू लेडी के घर क्यों जा रहा है। तो दिस इज ये बहुत ही एक स्मॉल सा कैरेक्टर है। ठीक है, पेरेंट्स को पता नहीं था, पेरेंट्स को पता नहीं था, लेकिन एंड में तुम्हें मैं बताऊंगी पेरेंटल निग्लेक्ट क्या है, पेरेंटल निग्लेक्ट क्यों है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेरेंटल निग्लेक्ट क्यों है, दैट आई विल डिस्कस विद यू टुमारो। अभी छोड़ दो, कल पूछना। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग बाबर, अर्नी मिल शाउटेड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। तुम कहां जा रहे हो बाबर, अर्नी मिल शाउट करता है। फिक्सिंग पेपर्स फॉर हिज रूट, फिक्सिंग पेपर्स फॉर हिज रूट यानी कि वो अपने रूट पर जा रहा था न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि अर्नी मिल जो है वो न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। तो पहले के बच्चे कोई ना कोई काम जरूर करते थे, ऐसा जरूरी नहीं था कि अगर वो गरीब होंगे तो ही वो ऐसा काम करेंगे। तो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए इट इज वेरी कॉमन इन फॉरेन कि बच्चे छोटे छोटे ऑड जॉब्स करते हैं। तो उसका फ्रेंड भी एक ऑड जॉब्स करता था, तो वो अपने रूट पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था। नो प्लेस, बबर सरली सेड। तो उसने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा हूं। बबर सरले ने कहा यू आर गोइंग टू सी योर लेडी फ्रेंड। अर्नी लाफ्ड एंड लाफ्ड। तो अपने लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहा है ना, जोर जोर से वो हंसने लगता है। ओके, व्हाट डू यू गो, नहीं, व्हाट डू यू गो विजिट दैट ओल्ड लेडी फॉर। तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू विजिट दैट ओल्ड लेडी फॉर। लेट अस इन ऑन इट, लेट अस इन ऑन इट का मतलब है शेयर द सीक्रेट। वो कह रहे शेयर द सीक्रेट, हमें बताना, बी आउट विद इट। शेयर द सीक्रेट, ये बेटा एक फ्रेज है। ठीक है, शेयर द सीक्रेट ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है बी आउट विद इट। शेयर द सीक्रेट, छुपा क्यों रहा है, मुझे बताना। अब इसका दोस्त बड़ा, उसको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये एक बूढ़ी सी लेडी से मिलने के लिए क्यों जाता है, क्या रीजन है इसका। बबर वेंट ऑन, बबर लेकिन जाता रहता है। ही टर्न द कॉर्नर एंड वेंट डाउन एल्म स्ट्रीट। वो जो है जाता रहता है और एक टर्न करता है कॉर्नर को और जाता है एल्म स्ट्रीट। ऑलरेडी ही कुड सी द हाउस, एल्म स्ट्रीट में जाते ही उसे घर नजर आ रहा था। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑलरेडी ही कुड सी द हाउस, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट सेट बैक ऑन अ लिटिल ऑन द लॉट। ठीक है, सेट बैक अ लिटिल ऑन द लॉट, द फ्रंट ऑफ द हाउस वाज ओवरग्रोन विद वीड्स। अब यहां पर ना घर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यहां बड़ा ध्यान से ना घर की डिस्क्रिप्शन को आप लोग नोटिस करोगे। ठीक है मेरा बच्चा, घर कैसा है मेरा, तो घर है यहां पर मेरा बच्चा, द फ्रंट ऑफ द हाउस वाज ओवरग्रोन, ओवरग्रोन या फिर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं फुल ऑफ। ठीक है, इट वाज फुल ऑफ। वहां पर क्या था, वीड्स। वीड्स का मतलब आप लोग समझो ना, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स जो है वहां पर उगे हुए थे। ओल्ड ड्राई वीड्स दैट रसल्ड एंड चैटर्ड इन द विंड। वो जो वीड्स थे यानी कि जो एक तरह से बहुत ओवरग्रोन जो ये प्लांट्स थे, ये रसल करते थे, ये रसल करते थे और चैटर करते थे। रसल का मतलब होता है साउंड ऑफ ड्राइड लीव्स। जो ड्राइड लीव्स की रसल होती है ना, रसल जो सूखे पत्तों की आवाज होती है उसे रसल कहते हैं। और चैटर का मतलब यहां पर है कि ऐसा लगता था कि वो हवा से बातें कर रहे हैं। तो ये सब दोनों के दोनों साउंड्स हैं, ये दोनों के दोनों ओनोमेटोपिया है।
द हाउस इटसेल्फ वाज अ लिटिल ग्रे बॉक्स, ये घर ही अपने आप में एक छोटा सा ग्रे कलर का डब्बा लगता था, बॉक्स लगता था। शैबी एंड अनपेंटेड, ये हाउस एकदम कैसा लगता था, शैबी, शैबी का मतलब होता है डर्टी, और अनपेंटेड, अनपेंटेड यानी कि इसमें बहुत सालों से जो है वो पेंट नहीं हुआ था। द पोर्च स्टेप्स सैगिंग, जो पोर्च एरिया के जो स्टेप्स है वो भी लटक रहे थे। पोर्च क्या होता है, फ्रंट ऑफ द हाउस, पोर्च होता है मेरा बच्चा फ्रंट ऑफ द हाउस, जो हाउस का एंट्रेंस होता है उसका जो छोटा सा एरिया होता है उसे कहते हैं पोर्च, वो भी सैग करा था, सैग यानी कि बेंड डाउन, वो भी लटक रहा था। There was an old weather beaten rocking chair, और वहां पर एक पुरानी सी वेदर बीटन यानी कि जिसने वेदर ने बिल्कुल खराब कर दिया था। वेदर बीटन का मतलब हो गया कि मौसम की मार ने बार बार वेदर में जो है वो खराब हुई चेयर एक पड़ी थी, वॉर्न आउट। मैं यहां पर एक और टर्म यूज कर सकती हूं, वॉर्न आउट, एक तरह से बिल्कुल यूज सी चेयर पड़ी थी। ऑन द पॉर्च विद अ टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट, और वहां पर एक कपड़ा भी जो है, वहां पर फटा हुआ कपड़ा भी वहां टंगा हुआ था। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर मैंने जितने भी ये येलो वर्ड्स हैं उनका मैंने मीनिंग लिखा है नेक्स्ट ही पेज पर। वर्ड मीनिंग्स आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग चैप्टर पढ़ोगे मेरे कुची पूचीज, तो यहां पर जितने भी येलो वर्ड्स हैं उन सबका मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप साथ साथ में इसे नोट डाउन करते रहोगे। ठीक है मेरा बच्चा, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ मीनिंग्स, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत कचर पचर हो जाती है, नहीं तो बहुत घिचपिच हो जाती है। तो यहाँ सभी का लिखा हुआ है। वेदर बीटन यानी कि डैमेज बाय द सन एंड विंड, एजेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एजेंट्स ने उसे, वेदर बीटन उसे खराब कर दिया था, उसे वॉर्न आउट कर दिया था। तो बहुत सालों तक किसी पे, जैसे कि आपके घर में भी कुछ ऐसे चेयर्स होंगे, आपके घर में भी ऐसा फर्नीचर होगा जो अगर बाहर पड़ा रहता है तो बाहर पड़े पड़े वो किस तरह से खराब हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे थी। ठीक है, लव यू मोर उद्देश्य। हॉरर टाइप का हाउस डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हॉरर टाइप का हाउस डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि घर कैसा है। घर बहुत ज्यादा ओल्ड और विदर्ड है। कैसा है, ओल्ड है और विदर्ड है। और अब हम लेडी से भी मिलेंगे, लेडी कैसी है। बबर वेंट अप द वॉक, वेंट अप द वॉक यानी वॉक मतलब कि जहां चलकर जाते हैं घर की तरफ, तो ये वॉक हो गया। ठीक है, वो रास्ता हो गया, रास्ते में वो चला। एज ही स्टार्टेड अप द रिकिटी स्टेप्स ही टुक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, जब वो चढ़ता है इन रिकिटी स्टेप्स, रिकिटी का मतलब होता है लाइकली टू फॉल डाउन, लाइकली टू फॉल डाउन, वेरी ओल्ड, जो इतनी टूटी फूटी होती हैं जो कि ऐसा लगता है कि टूट ही जाएंगी, मतलब ऐसी स्टेप्स थी उसकी। रिकिटी का मतलब हो गया जो बिल्कुल लाइकली टू फॉल, लाइकली टू ब्रेक, लाइकली टू ब्रेक, बिल्कुल कमजोर सी सीढ़ियां थी वहां पर। ही कुड स्मेल इट, वो जैसी सीढ़ियां चलता है वो एक स्मेल लेता, वो मतलब वो डीप ब्रेथ लेता है। वहां पर क्या था, ही कुड स्मेल इट, वो स्मेल कर सकता था। द वंडरफुल वार्म स्मेल, एक बहुत ही वंडरफुल सी वार्म सी स्मेल। एंड हिज माउथ बिगैन टू वाटर, उसके मुंह में पानी आने लगा। क्यों? हिज हार्ट थडिंग विद एंटिसिपेशन, उसका दिल धड़क रहा था। थडिंग का मतलब हो गया थ्रॉबिंग, थडिंग के लिए आप थ्रॉबिंग वर्ड भी यहां यूज कर सकते हो कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब हो गया एक्साइटमेंट, इन द वेट, वो एक्साइटेड था। एंटिसिपेशन यानी उसे बहुत एंटिसिपेशन थी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसे पता था कि क्या होने वाला है, उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। बबर टर्न द हैंडल ऑफ द बेल ग्रेटेड रस्टली ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, वो जैसे ही बेल बजाता है, बेल ग्रेट करती है। ग्रेट का मतलब है मेड अ हार्श साउंड। ठीक है, मेड अ हार्श साउंड, एक हार्श सी साउंड करती है बेल, अजीब सी साउंड करती है, घर घर की। और रस्टली का मतलब है कि बड़ी ही स्टिफली सी, बहुत ही स्टिफली चलती है, क्योंकि पुरानी हो चुकी है। तो जितनी पुरानी बेल होती है, तुमने कभी नोटिस किया है किसी किसी की घर की बेल कैसी होती है, बहुत सालों से उन्होंने अगर बेल चेंज नहीं किया तो बड़ी हार्ड सी हो जाती है, बड़ी अजीब सी घर की आवाज करती है वो। पहले के घरों में ऐसा बहुत होता था, पहले के जो पुराने घर होते थे ना उनमें बहुत कॉमन है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन मुझे याद है, मुझे तो अचानक से मैं फील भी कर सकती हूँ कि हमारे घर के पास एक बहुत पुराना सा घर था। उन आंटी की बेल बजाने के लिए तो एक तो बहुत जोर से दबाना पड़ता था बटन, ओके, और वहां पर भी बड़ी हार्श सी साउंड आती थी।
ओके, देयर वाज साइलेंस फॉर अ टाइम, देन द साउंड ऑफ समवन स्टरिंग। पहले तो बहुत ज्यादा शांति थी, फिर किसी के हिलने की आवाज आती है, किसी के स्टर होने की, किसी के मूव होने की जो है वो आवाज आती है। मिसेस रियो ओपन द डोर, शी वॉज ओल्ड, वेरी ओल्ड, अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड लेडी। वो जो है ओल्ड थी, बहुत ओल्ड थी, लिटिल ड्राइड अप यानी कि बहुत पुरानी, बहुत ही ज्यादा सूखी हुई लेडी। ड्राइड अप का मतलब सूखी हुई नहीं, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जिनके एक तरह से कहते हैं ना कि जो बहुत झुर्रियों वाली लेडी थी। शी हैड वेरी विदर्ड लुक, इसे हम लोग विदर्ड भी बोल सकते हैं। लाइक द वीड्स दैट ग्रू अलोंग द फ्रंट ऑफ द हाउस। उस लेडी का लुक बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उसके घर के आगे की वीड्स, उसके घर की आगे कि जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना, जो उसके वीड्स थे, जो वो फालतू के पेड़ जो है उसके घर के आगे थे, अनवांटेड प्लांट्स थे, वीड्स थे, वो भी सूखे हुए थे, उसकी तरह वो भी सूखी हुई थी। शी स्माइल डाउन एट बबर होल्डिंग द डोर वाइड फॉर हिम टू कम। उन्होंने स्माइल करते हुए दरवाजे को खोला और फिर स्माइल करते हुए दरवाजे को खोल के रखा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे हम लोग कोई आता है तो हम लोग ऐसे दरवाजा खोल के रखते हैं ना। जस्ट इन टाइम शी सेड, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। कम ऑन इनसाइड बर्नार्ड। हमें पता चलता है कि एक्चुअली बबर का जो रियल नेम है दैट इज बर्नार्ड। यू आर जस्ट इन टाइम, तो बिल्कुल टाइम पर आए हो। ओके, दे आर जस्ट नाउ रेडी, वो बिल्कुल तैयार है। क्या तैयार है यहाँ पर, क्या तैयार है यहाँ पे? मैम वो विच थी, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैम मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया 5-6 बार, अब मैं नहीं पढ़ रहा। अच्छा मत पढ़ो मत पढ़ो। वो विच थी, ये तो हम लोग देखो वो क्या थी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट वाज शी एक्चुअली, ठीक है, व्हाट वाज शी एक्चुअली। अच्छा मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि जो घर की डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा मैच करिए लेडी की डिस्क्रिप्शन से। सो यू कैन ड्रॉ पैरेलल, आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि जो लेडी थी वो भी ओल्ड एंड विदर्ड थी और जो वो घर था वो भी ओल्ड एंड विदर्ड था। घर भी बहुत शैबी था, घर भी बहुत पुराना पुराना था, उसके आगे के वीड्स भी कुछ ऐसे ही थे, और ये जो लेडी है ये भी समवट ऐसी ही थी। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ उसका नाम है बर्नार्ड सर्ले। बबर वेंट टू द किचन एंड लुक्ड इन। वो किचन में जाता है और देखता है, ही कुड सी देम रेस्टिंग ऑन अ बिग ब्लू प्लेट। और यहां पर जो है वो देखता है उन्हें, किन्हें देखता है? एक चीज को देखता है जो कि थी बिग ब्लू प्लेट में ऑन द टॉप ऑफ द स्टोव। कुकीज, क्या थी वो देखता है कि वो रखी थी एक बिग ब्लू प्लेट में, और वो क्या थी? वो थी कुकीज, अ प्लेट ऑफ वार्म फ्रेश कुकीज राइट ऑन द आउट ऑफ द ओवन। फ्रेश कुकीज जो कि बस अवन से बाहर निकली थी, कुकीज विद नट्स एंड रेजिन्स इन देम। वो कुकीज थी जिनके अंदर नट्स थे और जिनके अंदर रेजिन्स भी थे। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर बेटा वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो भी मैंने मिस कर दिए हैं वर्ड मीनिंग्स वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे ड्राइड अप, वेरी थिन एंड रिंकल्ड, ऑफन ड्यू टू ओल्ड एज और लैक ऑफ मॉइस्चर। तो मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड एज होते हैं उनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, जितनी ओल्ड एज होती है उसमें रिंकल्स पड़ते हैं। कहते हैं ना दैट वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। जो पानी नहीं पीते उनकी बॉडी में रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का मॉइस्चर चला जाता है, तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, सूख जाते हैं। तो एक ओल्ड लेडी को इमेजिन करो, उसके हाथ पैर कैसी बॉडी होती है, तो वो सूख जाती है, पानी उसका उड़ जाता है। हाउ डू दे लुक, मिसेस ड्रू सेड। मिसेस ड्रू पूछती हैं कैसी लग रही हैं, बताओ भाई। शी रसल्ड पास्ट हिम। रसल्ड पास्ट हिम, रसल का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से यहां पर एक तरह से ये पन है, वी कैन से यहां पर इट इज अ प्ले ऑफ वर्ड। जैसे सूखे पत्ते आवाज करते हैं, तो जब वो निकले वहां से तो भी एक रसल की साउंड आती है। रसल्ड वर्ड उसके लिए यूज किया है। साउंड ऑफ ड्राइड अप लीव्स, तो जब वो पास हुई तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही आवाज आ रही थी। Into the kitchen, वो किचन में जाती है, एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू, यू लाइक कोल्ड मिल्क विद देम। तो कहते हो और मैं शायद तुम्हें कुछ कोल्ड मिल्क भी दूंगी, तुम्हें कोल्ड मिल्क अच्छा लगता है ना। अब कुकीज एंड कोल्ड मिल्क ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, तुम लोगों ने भी खाया होगा बचपन में, ओरियो और साथ में ठंडा ठंडा दूध, या पार्ले जी। हम तो भाई पार्ले जी और दूध जो है, मीठा ठंडा दूध जो है वो बहुत पीते थे। तो दैट इज ये अपना जो फॉरेन के बच्चे होते हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं मिल्क एंड कुकीज, मिल्क एंड कुकीज। तो वही कहती है कि मिल्क, तुम्हें मिल्क बहुत पसंद है ना। शी गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम द विंडो बॉक्स। वो मिल्क पिक्चर, पिक्चर का मतलब है जग, दूध का जग लेकर आती है फ्रॉम द विंडो बॉक्स। तो विंडो बॉक्स हो गया बेटा विंडो के ऊपर जो बॉक्स होता है, विंडो के ऊपर कोई ऐसे बॉक्स बना होता है ना जहां पर यूजुअली प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं, पर इस केस में वहां दूध का जग रखा था।
Then she poured a glass of milk for him and set some of the cookies on a small plate. फिर वो उसके लिए दूध डालती हैं ग्लास में और कुछ कुकीज रखती हैं on a small plate. Let's go into the living room. और कहती चलो लिविंग रूम में चलते हैं. बबर nodded. बबर ने भी सिर हिलाया. Mrs. Rue carried the milk and the cookies in and sat them on the arm of the couch. Mrs. Rue जो है मिल्क लेकर आती हैं और कुकीज को रख देती हैं on the arm of the couch. काउच का मतलब समझ गए ना, जो काउच होता है उसके ऐसे आर्म पर जो है उसे प्लेस कर देती हैं. ठीक है. देन शी सैट डाउन इन हर ओन चेयर. यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फिर वो अपनी चेयर में बैठ जाती है. वॉचिंग बबर प्लॉप हिमसेल्फ डाउन बाय द प्लेट एंड बिगैन टू हेल्प हिमसेल्फ. वो बबर को देखती है कि बबर प्लॉप करता है. अब जरा प्लॉप का मतलब समझना. प्लॉप का मतलब वही होता है प्लुप प्लुप. जब पानी में आप कुछ गिराते हो तो कैसी आवाज आती है? प्लुप प्लुप की आवाज आती है. कैसे आती है? प्लुप प्लुप प्लुप. तो ये प्लुप से ही बना है प्लॉप. ये प्लॉप भी क्या है? ये प्लॉप भी एक तरह का ओनोमोटोपिया है, साउंड वर्ड है. तो ये मोटू था. ये जो बच्चा है थोड़ा मोटू, मतलब एक हेल्दी बच्चा है. तो ये जो बच्चा है जब ये एकदम से प्लेट के पास जाता है, बैठता है, तो एकदम से प्लुप प्लुप की आवाज आती है. प्लॉप की आवाज जो है वो आती है. और वहां जो है बिगिन टू हेल्प हिमसेल्फ यानी कि ईट. ठीक है. हम लोग कभी बोलते ना हेल्प योर सेल्फ. हमें तुम्हें कुकीज ऑफर करके क्या बोलूंगी? बेटा प्लीज हेल्प योर सेल्फ, खा लो. हेल्प योर सेल्फ मतलब ये नहीं कि अपनी मदद करो. हेल्प योर सेल्फ यानी कि खा लो. ठीक है, खुद से खा लो. लो कुकीज खाओ, मस्का चस्का खाओ. ओके. बब्बर ईट ग्रीडीली. बब्बर ने खाया ग्रीडीली. ग्रीडीली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से लालच के साथ खाना. ग्रीडीली मीन्स व्हेन यू हैव इंटेंस डिजायर. आपको बहुत इंटेंस डिजायर है किसी के लिए, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने भूखे हो जन्मों से और वो इस तरह से खाता है. इंटेंट ऑन द कुकीज. ही वाज क्वाइट इंटेंट. इंटेंट का मतलब डिटरमाइंड. वो एकदम डिटरमिन्ड था. डिटरमिन्ड. ठीक है. इंटेंट यानी कि क्वाइट बेंट ऑन. ही वाज क्वाइट बेंट ऑन द कुकीज. पूरा डिटरमिन्ड था कि मैं फटाफट से बस खा जाऊंगा. साइलेंट एक्सेप्ट फॉर चूइंग साउंड्स. बिल्कुल चुप था, बस उसकी चप चप करने की आवाज आ रही थी, उसके खाने की आवाज आ रही थी. पूरा इमेजिन करो सिनारियो अपने मन में. मिसेस रू वेटेड पेशेंटली अंटिल द बॉय हैड फिनिश्ड. मिसेस रू जो है वेट करते पेशेंटली जब तक लड़के ने पूरा नहीं खा लिया था. एंड इज ऑलरेडी एम्पल साइड्स बल्ज दैट मच मोर. और उसकी ऑलरेडी एम्पल साइड्स, एम्पल साइज यानी कि फुल इनफ. ठीक है, फुल इनफ. उसकी जो है एम्पल साइड्स यानी कि उसका वैसे ही उसकी जो साइड्स थी, उसकी बॉडी बड़ी कर्वी थी. ठीक है, थोड़े टायर टाइप थे उसके बॉडी में. उसके एम्पल साइड्स यानी कि वैसे ही काफी भरा हुआ था वो और ज्यादा बल्ज कर जाता है. तो बल्ज का मतलब होता है बाहर की तरफ हो जाना. एक तरह से मैं यहां पर एक और वर्ड यूज करूंगी, दैट इज प्रोट्यूड. बाहर की तरफ निकलना. Okay, when Babbar was done with the plate, he glanced towards the kitchen again at the rest of the cookies on the stove. जब उसने ये कुकीज खा ली थी तो उसका ध्यान किचन की तरफ जाता है. वहां पर और कुकीज रखी थी, बाकी की कुकीज की तरफ भी उसका ध्यान जाता है. He glanced यानी कि क्विक लुक. ठीक है, वो एक क्विक लुक देता है जो वहां पर कुकीज पड़ी हुई थी किचन में, जो बाकी कुकीज पड़ी हुई थी. मतलब कि he was like that only. ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से एक्साइटेड था कुकीज को खाने के लिए. तो यहां पर आपके सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं. बल्ज स्टक आउट फ्रॉम द बॉडी. प्रोट्यूड भी इसे कहते हैं. ठीक है, प्रोट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं, दैट इज बल्ज्ड, ग्लैंस्ड, टुक अ ब्रीफ और हरिड लुक. तो बेटा सारे वर्ड मीनिंग्स को बड़े ध्यान से करना. डराई थी. सारे वर्ड मीनिंग्स को बहुत ध्यान से करेंगे. अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? मुझे लगता है समझ में आ ही रहा होगा. तुमने ये ऑलरेडी कर लिया. ये आउच 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 गॉड फादर, क्या हो गया भाई? ये कौन सा आउच 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 क्यों चल रहा है? किस बात की आउच आउच चल रही है? क्लियर हो रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. प्रियुषी कह रही है मैम ACCC. वेरी गुड. अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि पहले तो मुझे ये बता दो, अभी क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट है, एंड में जो है ना सारे बच्चे चले जाते हैं एकदम से. ठीक है, सुनते नहीं है. तो अभी मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है कि क्या मैं कुछ सेशंस की आप लोगों का सिलेबस जल्दी करवाने के लिए कुछ ऐसे पोएम्स या चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं रिकॉर्डेड दे सकती हूँ. जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ये कुकी लेडी जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दूं आपको, जो पार्ट 2 है, क्योंकि कल जो है कल का रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा.
तो कुछ सम ऑफ द लेक्चर्स कैन इट बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, क्या कहना है आप लोगों का, येस या नो? बिकॉज आई हैव टू फिनिश द सिलेबस। ग्रामर की क्लासेस और ऑब्वियसली आपकी ग्रामर हो गया या राइटिंग स्किल्स हो गया, उसे तो मैं दूंगी, लेकिन क्योंकि यार तुम लोगों से मेरी दिल की बात है सीधा सीधा, तो मैं पूछ रही हूँ, रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूंगी, सारे नहीं डालूंगी, सारे नहीं डालूंगी, कुछ सम ऑफ देम, जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस फटाफट फिनिश हो जाए। ठीक है, फटाफट फटाफट जो है वो फिनिश हो जाए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों। सारे नहीं डालूंगी, ग्रामर तो मैं तुम लोगों की लाइव ही लूंगी, ग्रामर में आप लोगों का लाइव लूंगी, ठीक है, कुछ कुछ रिकॉर्डेड डालूंगी, लेकिन हाँ उसके मैं डाउट जरूर लूंगी, डाउट्स मैं तुम्हारे रेगुलर ही लूंगी, ठीक है, डाउट जो है वो रेगुलर लिए जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सारे नहीं बट कुछ सम ऑफ देम आई वुड बी टेकिंग इन अ रिकॉर्डेड सेशन। Wouldn't you like to wait until later for the rest? Mrs. Ru said. Mrs. Ru ने कहा, क्या तुम वेट नहीं करना चाहोगे, क्या तुम बाकियों के लिए वेट नहीं करना चाहोगे? वेट until later for the rest, थोड़ी देर बाद खा लेना। बेसिकली मिसेस रू कह रही है कि जो बाकी की कुकीज हैं वो थोड़ी देर बाद नहीं खा सकते हो, थोड़ी देर बाद खा लेना। सेट ऑल राइट, बबर अग्रीड, बबर मान गया, ऑल राइट ठीक है। हाउ वर दे, कैसे थे वो? फाइन, वो कहता बहुत बढ़िया, फाइन, दैट इज गुड। शी लीन बैक इन हर चेयर, लीन बैक यानी कि वो पीछे होकर आराम से उन्होंने ऐसे लीन करके, लीन मीन्स टू ऐसे बिल्कुल रेस्ट करके अपनी चेयर पे वो बैठ गई। वेल व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे, हाउ डिड इट गो, तुमने स्कूल में आज कैसे किया? स्कूल में तो है, हाउ डिड इट गो, कैसा रहा सब कुछ? हाँ बेटा पोल करवाऊंगी, डोंट यू वरी, पोलू पोलू करेंगे, थोड़ी सी देर बाद पोलू पोलू करेंगे। वेल व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे, क्या किया तुमने स्कूल में और कैसा गया सब कुछ? ऑल राइट, सब सही गया। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच द बॉय लुक रेस्टलेसली अराउंड द रूम। लिटिल ओल्ड लेडी क्या देखती है कि लड़का रेस्टलेसली, रेस्टलेसली यानी कि बहुत ज्यादा काम नहीं है, ही इज नॉट काम, ही इज हिंज्ड, एक तरह से वो बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहा है, रेस्टलेस, रेस्टलेस हो रहा है। रेस्टलेस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर द कुकीज, उसको वो इतना ग्लटनी उसके अंदर भरी हुई है कि ही इज नॉट एबल टू वेट। बर्नार्ड, शी सेड प्रेजेंटली, ठीक है, शी सेड प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी कि नाउ, जस्ट देन, जस्ट देन, तभी उन्होंने एकदम से कहा, बर्नार्ड वोंट यू स्टे एंड टॉक मी फॉर अ व्हाइल, क्या तुम थोड़ी देर रुककर मुझसे बात नहीं करोगे? ही हैड सम बुक्स ऑन हिज लैप, सम स्कूल बुक्स, उसकी गोदी में कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, उसकी स्कूल की बुक्स जो है वो पड़ी हुई थी। ओके आलिया, आई होप इट वेंट वेल, ठीक है, तो उसकी गोदी में कुछ बुक्स पड़ी थी। Why don't you read it to me from your books? Why don't you read to me from your books? तुम अपनी बुक्स से मुझे कुछ पढ़कर सुनाओ। You know, I don't see too well anymore and it's comfort to me to be read to. वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं ना अब देख नहीं सकती हूँ, ठीक है, I don't see too well यानी कि मेरी विजन कमजोर है, ठीक है, my vision is not clear, मुझे अच्छे से नजर नहीं आता है। अब मुझे नजर नहीं आता तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगेगा अगर तुम मेरे लिए रीड करोगे, तो मुझे पढ़कर सुनाओ ना। कैन आई हैव द रेस्ट ऑफ द कुकीज आफ्टर, क्या मैं कुकीज बाद में खा सकता हूँ? अब हमें पता है भाई, हमें पता है अच्छे तरीके से, ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है कुकीज के लिए, इसके दिमाग में सिर्फ कुकीज ही चल रही है, कुकीज 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 कुकीज। हाँ बाद में मुझे कुकीज दे दोगे ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। बबर मूव्ड ओवर टुवर्ड्स हर, बबर उसकी तरफ जाता है, टू द एंड ऑफ द काउच, काउच के एंड में जाता है। ही ओपनड हिज बुक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ अरिथमेटिक, व्हाइटेस्ट स्पेलर, तो यहाँ पे 3 बुक्स का नाम वो देखता है। तो यहाँ बहुत सारी बुक्स होती है, ठीक है, ज्योग्राफी की भी बुक है, मैथ्स की भी बुक है, और यहाँ एक ग्रामर की भी बुक है। विच डू यू वॉन्ट, कौन सी सुनना चाहोगे आप? शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा देर के लिए हिचकिचाती हैं। द ज्योग्राफी, हेजिटेटेड यानी कि थोड़ा सा रुक कर बोलती है, द ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी सुनना चाहूंगी। बबर ओपन द बिग ब्लू बुक एट रैंडम यानी कि अचानक से, एकदम से वो किताब खोलता है। पेरू, पेरू इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इक्वेडर एंड कोलंबिया, तो ये इसकी बुक की लाइंस है कि पेरू बाउंडेड है, बाउंडेड यानी कि ऐसे बाउंड है नॉर्थ में, उसके जो है नॉर्थ बाय इक्वेडर और कोलंबिया, उसके नॉर्थ में है इक्वेडर और कोलंबिया, साउथ में उसके शिले, एंड ऑन द ईस्ट बाय ब्राजील एंड बोलिविया, और उसके ईस्ट में है ब्राजील और बोलिविया। तो पेरू जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इट इज नथिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको पूरा तुम्हें ट्रांसलेशन इसका समझने की जरूरत नहीं है। बट यस, ज्योग्राफी की बुक का एक लाइन है एंड इट इज अबाउट पेरू, कि पेरू कहां पर सिचुएटेड है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ये बस ऐसे कटर 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 करके पढ़ने लगता है। ओके, तो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग्स है।
The little old lady watched him read, his fat cheeks wobbling as he read. अब little old lady जो है उसको देख रही थी जब वो पढ़ रहा था. उसके fat cheeks wobble कर रहे थे. Wobble यानी कि move from side to side. Move from side to side. वॉबल का मतलब समझते हो बेटा, उसके चीक्स इतने गोलू मोलू थे. गोलू मोलू चीक्स होते ना किसी के, गोलू मोलू से चीक्स होते. ऐसे करोगे तो कैसे होंगे? ऐसे 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 वॉबल करेंगे. वॉबल, दैट इज वॉबलिंग. मेरे तो ऐसे चीक है नहीं कि ऐसे वॉबल करें, पर किसी किसी के गोलू गोलू चीक्स होते हैं, खासकर छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, उनके चीक्स ऐसे वॉबल करते हैं. तो उसके चीक्स ऐसे वॉबल करे थे जब वो रीड करा था, होल्डिंग हिज फिंगर नेक्स्ट टू द लाइन. तो जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे उंगली रखकर, तो वैसे हर एक लाइन के बाद ऐसे लाइन रखकर पढ़ रहा था, मतलब फिंगर रख के जो है वो लाइंस को पढ़ रहा था. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम, स्टडिंग द बॉय इंटेंटली. वो बिल्कुल चुप थी, वो उसे देख रही थी, उस बॉय को स्टडी कर रही थी इंटेंटली. इंटेंटली यानी कि डिटर्मिनेडली. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होके, बहुत डिटर्मिन्ड होके, बहुत डिटर्मिन्ड होके वो उस लड़के को देख रही थी. एक तरह से हम लोग कह सकते हैं बहुत क्लोजली एज ही रेड, बड़े ध्यान से उसे देख रही थी. ड्रिंकिंग इन ईच फ्राउन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ड्रिंकिंग इन, ऐसा लग रहा था कि वो पी रही है, कंज्यूम कर रही है. ईच फ्राउन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हर एक फ्राउन को. तो यहां फ्राउन का मतलब होता है जब हमारी आईब्रोज ना ऐसे हो जाती है. ठीक है, जब हमारी आईब्रोज कैसे हो जाती है, ये जैसे हमारा फेस है, थोड़ा ये हल्का सा हमारा स्माइल ऐसे होती है, ये हमारी नोज है, और हमारी आईज ना कुछ ऐसे ऐसे, हमारी आईज जो है वो कुछ ऐसे हो जाती है. तो ईच फ्राउन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा था, जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते ना, तो हर एक फ्राउन को, एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म, अगर वो हैंड की मोशन करा था, जब वो अपनी आर्म्स की मोशन करा था, तो जरा इमेजिन करो कि वो उसे घूरे जा रही है. She relaxed, letting herself sink back in her chair. और वो ऐसे रिलैक्स कर रही थी, जैसे जैसे वो उसके मूवमेंट्स को नोटिस कर रही थी, जैसे जैसे वो कोई एक्शन करा था, वो रिलैक्स कर रही थी. लेटिंग herself sink in the chair. Sink in the chair यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल हो रही थी वो चेयर पे, जैसे ढह जाता है कोई, जैसे ढह जाता है. जैसे हमें नींद आती है तो हमें ऐसे लगता है ना कि हम बेड में सिंक हो गए, यानी कि बेड के अंदर चले गए, एकदम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए. ठीक है, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए. तो सिंक बैक इन हर चेयर का मतलब यही होता है. ही वॉज वेरी क्लोज टू हर, ओनली अ लिटिल वे ऑफ. वो उनके बहुत क्लोज था, अ लिटिल वे ऑफ, थोड़ा सा ही दूर था बस. देयर वॉज ओनली द टेबल एंड लैम्प बिटवीन देम. उनके बीच में सिर्फ क्या था? टेबल और लैम्प. बहुत क्लोज थे वो एक दूसरे के. हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम. He has been coming for over a month. कितना अच्छा है उसका यहां आना, 1 महीने से आ रहा है वो यहां पे, कितना अच्छा है ना. Now ever since the day she has been sitting on her porch and see him go by and thought to call him, pointing to the cookies by her rocker. ठीक है, अब वो रोज सोचती है, रोज उसका वेट करती है. ठीक है, ever since that day वो रोज अपने पॉर्च पर, अपने एंट्रेंस पर बैठती हैं, and seen him go by, वो उसे जाते हुए देखती हैं और सोचती हैं, पॉइंटिंग टू द कुकीज, और वो उसे बुलाती हैं, पॉइंटिंग टू द कुकीज. उसके रॉकर, रॉकर मतलब कि जो चेयर होती है, उसके रॉकिंग चेयर के पास जो ये होती हैं कुकीज, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके वो उसे बुलाती हैं. ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो दिन होगा ना जब उसने स्टार्ट किया होगा यहां आना, तो वो याद कर रहे हैं कि 1 महीने से वो यहां आ रहा है. वाई हैड शी डन इट, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसे भी नहीं पता था. She had been alone so long, वो इतने टाइम से अकेली थी. She found herself saying strange things and doing strange things. क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेली थी, तो अब वो बहुत अजीब सी बातें करती थी, बहुत अजीब सी बातें कहती थी, और बहुत अजीब से काम करती थी. अब वो अजीब सी बातें कहने लगी थी, अजीब सी बातें करने लगी थी, अजीब अजीब बातें. तो इंसान थोड़ा सा पागल हो जाता है जब वो अकेले रहने लगता है. They start losing their mind. They don't know what to say. What to say, what not to say. She had no idea. She saw so few people only when she went down to the store or the mailman came. वो बहुत कम लोगों से मिलती थी, या तो कभी कभी वो जब स्टोर पे जाती थी, या मेलमैन आता था उसके पेंशन चेक के साथ. पेंशन समझते हो ना, पेंशन, पेंशन लोगों को मिलती है, बूढ़े लोगों को. तो उनके पेंशन के चेक के साथ जब वो आते तो कुछ ही लोगों से उनका मिलना था, और द गार्बेज मैन या गार्बेज मैन के साथ. द बॉयज वॉइस ड्रोन्ड ऑन.
अब आवाज जो लड़के की है वो ड्रोन की तरह, ड्रोन की आवाज सुनी आपने कभी? ड्रोन की आवाज ड्रोन की होती है। ड्रोन का नाम ड्रोन क्यों होता है? क्योंकि आवाज एकदम उसकी कैसी होती है? डल एंड मोनोटोनस साउंड, डल एंड मोनोटोनस साउंड, मोनोटोनस। अब देखो आपके मन में ये बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करे, दे आर राइजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि वो ऐसा क्यों करती थी, ऐसा क्यों होता था। ठीक है, शी वॉज कंफर्टेबल, पीसफुल एंड रिलैक्स्ड। अब जब वो लड़का पढ़ रहा था, शी वॉज सिंकिंग इन हर चेयर। ठीक है, शी वॉज लुकिंग एट हिम इंटेंटली, शी वॉज नोटिसिंग एवरी मूवमेंट ऑफ हिज, द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट. Comfortable, peaceful, relaxed. The little old lady closed her eyes and folded her hands in her lap. अब वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आईज भी बंद कर ली, अपने हैंड्स को फोल्ड कर लिया अपने लैप में, एज यू कैन सी इन द इमेज, एंड शी सैट डोजिंग एंड लिसनिंग. अब वो सुन रही थी. डोजिंग का मतलब होता है एक तरह से जब हम सो से जाते हैं. ठीक है, जब हम लोग वी गो टू अ स्लम्बर, वी गो टू स्लीप. ठीक है, शी वॉज डोजिंग. समथिंग बिगैन टू हैपन. कुछ हो रहा था. क्या होता है? कुछ होने लगता है जब वो ऐसे आंखें बंद करके एकदम ऐसे नींद में, गहरी नींद में, रिलैक्स्ड ऐसे हो रहा था. द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज बिगिनिंग टू चेंज. ये धीरे धीरे लेडी चेंज होने लगती है. द ग्रे रिंकल्स एंड लाइन्स आर डिमिंग अवे. उनके ग्रे रिंकल्स, जो उनके रिंकल्स थे, उनकी बॉडी पे जो लाइन्स है, दैट स्टार्टेड डिमिंग अवे. डिमिंग अवे यानी कि वो हल्के होने लगते हैं. ठीक है, फेडिंग अवे. दे स्टार्टेड फेडिंग अवे. वो धीरे धीरे हटने लगते हैं उनकी बॉडी से. एंड शी सैट इन द चेयर, शी वॉज ग्रोइंग यंगर. और अब वो चेयर पर बैठे बैठे जवान हो रही थी. द थिन फ्रेजाइल बॉडी, उनकी थिन हल्की सी बॉडी. फ्रेजाइल का मतलब होता है जो टूट सकती है, इतनी वीक, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल. बहुत बहुत नाजुक. फ्रेजाइल मीन्स नाजुक. उनकी नाजुक सा शरीर फिलिंग आउट विद यूथ अगेन. वो यूथ से भर रहा था. उसके अंदर जवानी जो है, यूथ जो है, वो फिल इन हो रही थी. ओके. द ग्रे हेयर थिकन एंड डार्कन. उनके जो ग्रे हेयर है, जो उनके सफेद बाल है, वो थिकन हो रहे थे. थिकन ऑफ कोर्स, मोटे हो रहे थे. उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी. ठीक है, थिकन यानी कि इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम. उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी. वो डार्क हो रहे थे. कलर कमिंग टू द विस्पी स्ट्रैंड्स. उनके जो विस्पी स्ट्रैंड्स है, विस्पी स्ट्रैंड्स यानी कि उनके जो एकदम फ्रिजी हेयर होते हैं ना, ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं जो बाल, बूढ़े लोगों के हो जाते हैं. बिल्कुल स्मूथ बाल नहीं थे उनके, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे होते ना फ्रिजी फ्रिजी हेयर. फ्रिजी हेयर जो है उनके अच्छे हो रहे थे. हर आर्म्स फिल्ड टू. उनकी आर्म्स भी फिलअप हो रही थी. द मॉटल्ड फ्लैश. उनकी बॉडी का जो मॉटल्ड फ्लैश था, मॉटल का मतलब होता है जिसमें बीच बीच में ऐसे धब्बे पड़े होते हैं, उनका जो मॉटल्ड फ्लैश था, टर्निंग अ रिच ह्यू. उसमें धीरे धीरे एक रिच ह्यू. रिच ह्यू का मतलब हो गया एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही सुंदर सा रंग उसमें भर रहा था. एज इट हैड बीन वंस मेनी ईयर्स बिफोर. जैसे बहुत साल पहले, बहुत साल पहले जैसे था. बहुत साल पहले भी उनकी बॉडी ऐसी थी जिसमें बहुत ज्यादा उनके आर्म्स एकदम ब्यूटीफुल थे. उनकी बॉडी में कहीं कहीं रेड कलर था, बड़ा रिच कलर था. पर जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी बॉडी का मॉइस्चर कम होता है, इसलिए रिंकल्स आने लगती हैं, फाइन लाइंस नजर आने लगती हैं, बॉडी का रंग जाता रहता है. और बूढ़े लोगों को आप कभी नोटिस करोगे तो उनकी बॉडी पे कहीं 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 ब्लैक ब्लैक से ऐसे पैचेस होने लगते हैं, ब्राउन पैचेस होने लगते हैं, कहीं व्हाइट पैचेस होने लगते हैं. उनकी बॉडी में पूरा इवन कलर नहीं होता, इवन टोन नहीं होते, वो इवन टोन नहीं होता. तो उसकी बॉडी का जो इवन टोन है, उनकी बॉडी का इवन टोन जो है उनकी बॉडी में आने लगा था. ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है होने लगी थी. तो हियर अगेन ऑल द वर्ड्स, ये जितने जितने भी मैंने ऐसे हाईलाइट करके ग्रीन और येलो से, दैट आर गोइंग टू बी, हाँ, दैट ऑल हैव मीनिंग्स हियर. ठीक है, उन सबके मीनिंग्स हैं. मिसेस रू ब्रीद डीपली. मिसेस रू ने एक गहरी सांस ली. नॉट ओपनिंग हर आईज. अभी भी उनकी आईज ओपन नहीं हो रही थी. शी कुड फील समथिंग हैपनिंग. उन्हें रियलाइज हुआ उनके साथ कुछ हो रहा है. समथिंग हैपनिंग, कुछ तो हो रहा था, कुछ तो हो रहा था. क्या हो रहा था उन्हें नहीं पता. शी हैड नो आइडिया, बट शी डिड नॉट नो जस्ट व्हाट. बस उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है. समथिंग वॉज गोइंग ऑन. शी कुड फील इट. कुछ तो है, फील कर सकते थे वो, और वो बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी गुड.
जो भी हो रहा था, जो भी हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, बट वॉट इट वॉज शी डिड नॉट एग्जैक्टली नो इट। ये क्या हो रहा है उनको नहीं पता था, एग्जैक्टली क्या है नहीं पता। इट हैड हैपेंड बिफोर, ऑलमोस्ट एवरी टाइम द बॉय केम एंड सैट बाय हर। ये हर बार होता है, हर बार जब ये लड़का उनसे मिलने के लिए आता है और उनके पास बैठता है तो ये होता है। ये क्या हो रहा है? वी कैन से इट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी। यहां पर कीवर्ड क्या है मेरा बच्चा? हियर एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब होता है यूथ, एबिलिटी टू बिकम यंग, एबिलिटी टू बिकम स्ट्रॉन्ग। उसका एक्सचेंज चल रहा था। ओके, बट वट, अच्छा यहां पर स्पेशली ऑफ लेट सिंस शी हैड मूव्ड हर चेयर नियरर टू द काउच। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था स्पेशली ऑफ लेट, स्पेशली ऑफ लेट यानी कि अभी कुछ टाइम से, जब से उन्होंने चेयर को काउच के पास किया था। चेयर पर वो बैठी थी, काउच पर कौन बैठा था? बच्चा बैठा था। ठीक है, बबर जो है वो काउच पर बैठा था, बबर जो है वो काउच पर बैठा था, वो चेयर पे बैठी थी। तो जैसे जैसे उनकी चेयर काउच के पास जा रही थी, शी टुक अ डीप ब्रेथ, उन्होंने गहरी सांस ली। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लग रहा था। द वार्म फुलनेस, उनकी बॉडी में उन्हें ऐसा फुल फुल फील हो रहा था। वार्म फुलनेस यानी कि उनकी बॉडी उन्हें भरी भरी फील हो रही थी। अ ब्रेथ ऑफ वार्मथ इनसाइड, उनकी बॉडी में एक वार्म फील हो रही थी इनसाइड हर कोल्ड बॉडी, उनकी कोल्ड बॉडी के इनसाइड। व्हेन अ पर्सन ग्रोज ओल्डर, तो उनकी बॉडी भी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में जितना ब्लड होता है ना, हम उतना ही वार्म फील करते हैं। ठीक है, हम उतना ही हैप्पी, उतना ही फुल फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, हम ठंडा महसूस करने लगते हैं। बट अब वो ठंड जा रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स, बहुत सालों से, बहुत सालों बाद ऐसा जो है वो हो रहा था। क्या हो रहा था मेरा बच्चा? क्या हो रहा था मेरा बच्चा? उनके अंदर वार्मथ फील हो रही थी। इन हर चेयर द लिटिल ओल्ड लेडी हैड बिकम अ डार्क हेयर्ड मेट्रन। अपनी उस चेयर पर बैठे बैठे वो जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, लिटिल ओल्ड लेडी थी, वो एक डार्क हेयर्ड मेट्रन बन चुकी थी। मेट्रन का मतलब होता है अ लेडी ऑफ 30 ईयर्स। जो 30 ईयर्स की लेडी होती है, जो एक यंग लेडी होती है, अ यंग लेडी ऑफ 30 ईयर्स, अ यंग मैरिड लेडी, जैसे एक मैरिड लेडी होती है लगभग 30 साल की, वैसे टाइप की, परहैप्स 30 ईयर्स की। अ वुमन विथ फुल चीक्स, उसके चीक्स बिल्कुल फुल थे। प्लम्प आर्म्स, प्लम्प यानी भरी हुई आर्म्स और लेग्स थी उसकी। हर लिप्स वर रेड अगेन, उनकी जो लिप्स है वो रेड हो गए थे। हर नेक इवन अ लिटिल टू फ्लैशी, उनकी नेक में भी फ्लैश भर गया था। एज इट हैड बीन वंस इन द लॉन्ग फॉरगॉटन पास्ट, जैसे एक बहुत समय पहले जो भूला बिसरा पास था, वैसी ही उनकी बॉडी हो जाती है। ठीक है, वैसी उनकी बॉडी थी। नेक, देखो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स पर कॉन्सेंट्रेशन किया है, कि लिप्स पर, चीक्स पर, आर्म्स पर। ओके, तो हम हर चीज को नोटिस करें। इनफैक्ट नेक की भी बात हो रही है, तो यहां डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है कि कैसे कैसे सभी बॉडी पार्ट्स उनके जो है वो रिवाइव हो रहे थे। दे वर रिवाइविंग, इसे कहते हैं रिवाइवल। रिवाइवल, रिवाइटल क्रीम, तुमने सुना? रिवाइटल, रिवाइटल, रिवाइटल एक मेडिसिन होती है कि हाँ भाई अपने जो है यूथ को बढ़ाने के लिए। आजकल तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम इतनी एडवर्टीजमेंट्स देखते हो कि जिसमें बताते हैं कि अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी पर ये प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, अनइवन स्किन टोन है, तो आप ये वाली क्रीम लगाओ। ठीक है, आप नायासिनामाइड लगाओ, अब ये चीज लगाओ, तो आपकी बॉडी पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पर ये लेडी क्या कर रही थी? ये लेडी कोई क्रीम नहीं अप्लाई कर रही थी, ये लेडी को तो सारी चीजें ये मिल रही थी, एक्सचेंज हो रही थी उसकी बॉडी में। ठीक है, हाँ, ये बबर ने नोटिस नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि उसने ये नोटिस नहीं किया, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। सडनली द रीडिंग स्टॉप, बबर पुट डाउन हिज बुक एंड स्टूड अप। आई हैव टू गो, ही सेड, मुझे जाना है, और वो वहां से निकला। आई हैव टू गो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि बबर ने ये सब नोटिस क्यों नहीं किया। बबर वो सो इंटेंट, Babur is so intent on cookies that it did not notice the changing lady. यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके लॉजिकल रीजनिंग 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड बबर नॉट नोटिस इट। चलो मैं इसे लिख भी देती हूं, हाउ कुड बबर not notice
द चेंज इन द लेडी, द चेंज इन द लेडी। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? बबर वॉज सो इंटेंट ऑन कुकीज, वो कुकीज को लेकर इतना सीरियस था, सिर्फ कुकीज खाने के लिए ही सीरियस था। ही ओनली केयर्ड फॉर देम, उसे सिर्फ कुकीज पर ही उसका ध्यान था, सिर्फ कुकीज की चिंता थी उसे। वो उस लेडी को नोटिस ही नहीं करा था, उसे उस लेडी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट मैम ही वॉज अपेरेंटली ड्रेन्ड ऑल ऑफ द एनर्जी इन मेमोरी, राइट? हाँ, इवेंचुअली ही विल बी, इवेंचुअली ऐसा ही होगा, इवेंचुअली ऐसा ही होगा। अभी वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसके साथ क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई हैव टू गो, कैन आई टेक द रेस्ट ऑफ द कुकीज विद मी? क्या मैं बाकी की कुकीज ले जा सकता हूँ? शी ब्लिंक्ड अराउजिंग हरसेल्फ, उन्होंने ब्लिंक किया ऐसे अप्रूवल में, ऐसे अपनी आंखें झपकाई, खुद को उठाते हुए, राउजिंग यानी कि खुद उठते हुए, खुद जब वो उठ रही थी। द बॉय वॉज इन द किचन फिलिंग हिज पॉकेट्स विद कुकीज, और वो जेब में कुकीज भर लेता है। शी नॉडेड डेज्ड स्टिल अंडर द स्पेल, उन्होंने अपना सिर हिलाया, लड़की ने, लेडी ने अपना सिर हिलाया। डोज्ड, डेज्ड, शी वॉज डेज्ड, अभी भी वो डेज्ड थी। डेज्ड का मतलब है कि अभी भी शी वॉज कंफ्यूज्ड। क्वाइट अंडर द स्पेल, शी वॉज अंडर द स्पेल। अंडर द स्पेल का मतलब होता है अभी भी वो मंत्र मुग्ध थी। अंडर द स्पेल यानी कि जो उनके साथ अभी हुआ था वो उसी में खोई हुई थी, वो उस तरह से, एक तरह से मतलब शी वॉज लॉस्ट इन दैट। द बॉय टुक द लास्ट कुकीज, उसने बाकी की लास्ट कुकीज ली। ही वेंट अक्रॉस द लिविंग रूम टू द डोर, और फिर वो लिविंग रूम से डोर की तरफ जाता है। मिसेस रू स्टूड अप, ऑल एट वंस द वार्मथ लेफ्ट हर। ठीक है, मिसेस रू जब खड़ी होती हैं, जब वो लिविंग रूम से दरवाजे की तरफ जाता है, जब वो खड़ी होती हैं, ऑल एट वंस द वार्मथ लेफ्ट हर, सारे वार्मथ ने उन्हें छोड़ दिया था, यानी कि जो वार्मथ उनके अंदर भरा था वो वार्मथ ने उन्हें छोड़ दिया। शी फेल्ट टायर्ड, टायर्ड एंड वेरी ड्राई, और उन्हें क्या महसूस होता है? टायर्ड, टायर्ड एंड वेरी ड्राई, उन्हें बहुत सूखा सूखा महसूस हो रहा था। शी कॉट हर ब्रेथ ब्रीदिंग क्विकली, उन्होंने अपनी ब्रेथ, कॉट हर ब्रेथ यानी कि उन्हें सांस आई, फटाफट से उन्होंने सांस को खींचने की कोशिश करी, यानी सांस लेने की कोशिश करी। शी लुक डाउन एट हर हैंड्स रिंकल्ड थिन, अब फिर से उन्होंने अपने हाथ को देखा और उसमें झुर्रियां पड़ चुकी थी, वो बहुत पतले हो चुके थे। देखो, इसका रीजन सिंपली यही है कि वो बहुत देर तक नहीं था उनके पास, बहुत देर तक नहीं था। जब बाद में, जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जब वो अगली बार मिलने के लिए आता है, ठीक है, जब वो अगली बार मिलने के लिए आता है कुकी लेडी से, तब वो उसकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेती है। लेकिन इस बार थोड़ी ही देर वो बैठा था, उसको वापस जाना था, तो वो थोड़ी एनर्जी ड्रेन कर पाई थी, और उसके जाते ही वो चली भी जाती है। तो यानी कि वो पूरी वाइटैलिटी को खींच नहीं पाई थी। ठीक है, सारी वाइटैलिटी को वो खींच नहीं पाई थी। ओह, शी मर्मर्ड, उन्होंने ओह बोला, ओह। ठीक है, जब उसके हाथ उन्होंने देखे कि मेरे रिंकल हो गए, ओह। मरमर, मरमर यानी कि विस्पर किया, धीरे धीरे, बहुत स्लो टोन में बोलता है, ओह। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, टीयर्स ने उनकी आंखों को ब्लर कर दिया। ब्लर्ड हर आईज यानी कि उनकी आंखें, उसको, उसके आंखों में इतने आंसू भर गए थे कि उनकी आंखें ब्लर हो गई थी। इट वॉज गॉन, गॉन अगेन एज ही मूव्ड अवे, और वो चली गई। जैसे ही वो उनसे दूर गया तो वो भी चली गई। शी टॉटर्ड टू द मिरर अबव द मैंटल एंड लुक्ड एट हरसेल्फ। शी टॉटर्ड, टॉटर्ड यानी कि ऐसे टॉटर करना, ठीक है, मूव्ड विद डिफिकल्टी, ऐसे टॉटर का मतलब होता है मूव्ड विद डिफिकल्टी, बड़ी ही मूव्ड विद डिफिकल्टी। जब बूढ़ा इंसान होता है तो वो चल नहीं पाता ना, तो बड़ी ही डिफिकल्टी से वो मिरर की तरफ जाती है, जो कि मैंटल के ऊपर रखा था। ठीक है, सो दिस इज मैंटल। ठीक है, दिस इज मैंटल। मैंटल का मतलब होता है जो एरिया होता है आपका, ठीक है, जो एरिया होता है फायर प्लेस के ऊपर, फायर प्लेस के ऊपर जो एरिया होता है उसे मैंटल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ऑल्दो इमेज सही नहीं बनी हुई है, बेसिकली ये इसके ऊपर रखी होनी चाहिए थे मिरर, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है इसको, ठीक है, यहां पर हैंग कर दिया है। बट मैंटल, मैंटल इस एरिया को कहते हैं। यहाँ फायर प्लेस के ऊपर लोग बहुत कुछ सजाते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप लोग देखोगे, यहाँ ये बड़ी सारी चीजें रखते हैं, कोई सजाने के लिए पीसेस रखते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो भी इसके आसपास लगाते हैं, यहाँ सॉक्स टांगते हैं, ये मतलब उनका ट्रेंड होता है। तो मिरर इसके ऊपर होना चाहिए था। थोड़ा सा एआई जनरेटेड इमेज में थोड़ी सी गलती है कि ऊपर की तरफ है, बट आप लोग समझ लो कि मैंटल के ऊपर रखा हुआ था।
अच्छा, अबव द मैंटल, ठीक है क्लियर है, अबव द मैंटल, मैंटल के अबव है, ऑन नहीं लिखा है, अबव लिखा है, करेक्ट है। तो मैंटल के अबव था, मैंटल के अबव, अबव का मतलब हो गया ऊपर था, तो करेक्ट है भाई, सही बनाई है। एंड लुक्ड एट हरसेल्फ, उन्होंने खुद की तरफ देखा, ओल्ड फेडेड आईज स्टेयर्ड बैक, आईज डीप सेट इन अ विदर्ड फेस, उनका फेस कैसा था, ओल्ड फेडेड आईज, आंखें एकदम ओल्ड थी, फेडेड यानी कि फेड हो चुकी थी, फेडेड आईज जिसमें रोशनी भी नहीं थी, रंग भी नहीं था, स्टेयर्ड बैक, उन्हें वापस घूर रही थी। तो शीशे से कौन घूर रहा था वापस, शीशे में किसकी इमेज थी, एक ऐसी लेडी की जिसकी आईज थी डीप सेट इन विदर्ड फेस, विदर्ड यानी कि सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, विदर्ड मींस मुरझाया हुआ फेस, उनका फेस एकदम मुरझाया हुआ था, गॉन ऑल गॉन एज सून एज अ बॉय हैड लेफ्ट हर साइड, सब कुछ चला गया था, सब कुछ चला गया था जब लड़के ने उनके साइड को छोड़ा, यानी कि जब वो वहां से निकला सब जा चुका था। I'll see you later, बबर ने कहा, फिर मिलेंगे। Please, she whispered, please come back. Will you come back? Please वापस आना, क्या तुम वापस आओगे? Sure, बबर said listlessly. Sure, लेकिन बबर ने भी कैसा कहा, listlessly. Listlessly यानी कि थके हुए, tired. अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि बबर भी इस पॉइंट पर टायर्ड था, थका हुआ था। He pushed the door open, goodbye. He went down the steps. उसने दरवाजा खोला, गुड बाय कहते हुए नीचे उतरा। In a moment she heard his shoes against the sidewalk. He was gone. और अभी थोड़ी देर बाद उन्हें उसकी जाते हुए उसकी जूतों की कदमों की आवाज उसे सुनाई देती है फ्रॉम द साइडवॉक, और वो वहां से जा चुका था, लड़का वहां से चला गया था, लड़का जो है वो वहां से दूर चला गया था, और उसके जाने की आवाज जो है यहाँ पर मैडम को सुनाई देती है, इस लेडी को सुनाई देती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली इंडीड एन एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी, एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी, ये स्लोली वाइटैलिटी चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ ब्रीफ मूवमेंट्स के लिए ये लेडी चेंज हुई थी, रेडिश हुई थी, ठीक है, कैसे उनकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भर रहे थे, उसमें कलर भर रहा था, उसमें ब्लड भर रहा था, तो इस बेचारे का चला जाता है, इस बेचारे का जो है हाँ कम हो रहा था, ठीक है। बबर कम इन हियर, मिस अर्ली स्टूड एंग्रीली ऑन द पोर्च, बबर यू कम इन हियर, बबर तुम जल्दी से अंदर आओ। यहां मम्मा खड़ी थी, हु इज मिस अर्ली, मिस अर्ली इज द मम्मा ऑफ दिस पर्सन बबर। यू गेट इन हियर एंड सिट डाउन एट द टेबल, जल्दी आओ टेबल पे बैठो। मम्मी कई बार गुस्से पे खड़ी होती है ना दरवाजे में, तो वैसे इसकी मम्मा भी खड़ी थी। ऑल राइट, बबर केम स्लोली अप ऑन द पोर्च पुशिंग इनसाइड द हाउस। ऑल राइट, बबर ऐसा बड़ा स्लोली आता है अप ऑन द, जो पुशिंग इनसाइड, अपने आप को धक्का मारते हुए, पुशिंग इनसाइड यानी अपने आप को धक्का मार के अंदर आ रहा था, एनर्जी नहीं है बेटा उसके अंदर, क्या कर रहा है, पुशिंग इनसाइड, अपने आप को पुश करते हुए। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने उसकी आर्म को पकड़ा, मम्मा ने उसकी आर्म को पकड़ा। वेयर आर यू बीन, आर यू सिक, कहां थे तुम, बीमार हो क्या? मैं थका हुआ हूं मम्मा, सिट बबर रबिंग हिज फोरहेड, उसने उसे अपने फोरहेड को रब किया। मम्मा मैं बहुत थका हुआ हूं। His father came through the living room with the newspapers in his undershirt. अब यहाँ फादर के पास भी था, फादर जो है अंडरशर्ट में आते हैं, उनके हाथ में न्यूज़पेपर था, और बोलते व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, मामला क्या है, मैटर क्या है? लुक एट हिम, देखो जरा अपने बेटे की तरफ, ऑल वॉर्न आउट यानी कि बिल्कुल थका हुआ है, टायर्ड, ठीक है, ऑल वॉर्न आउट यानी कि देखो एकदम थका हुआ है तुम्हारा बेटा। व्हाट यू आर डूइंग बबर, क्या कर रहे हो तुम बबर? ही इज बीन विजिटिंग दैट ओल्ड लेडी, राल्फ सर्ले ने कहा, ये जरूर उस ओल्ड लेडी के पास गया होगा। अब पापा को भी पता था, जरूर उस ओल्ड लेडी के पास गया होगा। कांट यू टेल, क्या तुम बता नहीं सकते? क्योंकि मम्मा पूछती थी कहां गया था, बीमार क्यों है, हाँ ऐसा थका हुआ क्यों लग रहा है? तो पापा को पता है अच्छी तरीके से, पापा कहते हैं ये जरूर वहां गया होगा। He is always washed out after his being visiting her. ये हमेशा washed out लगता है, washed out यानी कि एकदम थका हुआ, इसके चेहरे का रंग उतरा हुआ होता है जब भी वो उसे विजिट करता है। What do you go there for, बब? What goes on? तुम वहां क्यों जाते हो बब, क्या चल रहा है वहां पे, हाँ what goes on, क्यों जाते हो? She gives him cookies, May said. वो ना उसे कुकीज देती है। You know how he is about things to eat. He would do anything for a plate of cookies. आपको तो पता ही है how he is about things to eat. खाने की चीजों को लेकर इसका क्या हाल है, वो कुछ भी कर सकता है for a plate of cookies. एक प्लेट कुकीज के लिए मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है। Now ये जो कंडीशन है,
ये जो कंडीशन है इस बच्चे की, इसको ग्लटनी ही कहते हैं। ग्लटनी का मतलब होता है खाने को लेकर बहुत ज्यादा लालच होना। जब हम खाने को लेकर, खाना खाने के लिए पगलू होते हैं एकदम। Bub, his father said, listen to me. I don't want you hanging around that crazy old lady anymore. देखो मेरी बात सुनो बब, मैं नहीं चाहता तो कि तुम उस लेडी के साथ हैंग आउट करो। हैंगिंग अराउंड यानी कि उसके साथ घूमो फिरो, उसके साथ उससे मिलो। हैंग आउट का मतलब होता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करो, स्पेंड टाइम, ठीक है, स्पेंड टाइम, हैंग आउट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ हैंग आउट करो, मैं नहीं चाहता। आई डोंट केयर हाउ मेनी कुकीज शी गिव्स यू, यू कम होम टू टायर्ड, नो मोर ऑफ दैट, यू हियर मी। देखो तुम दोबारा से वहां नहीं जाओगे, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें कितनी कुकीज देती है, चाहे वो तुम्हें जितनी भी कुकीज देती हो, तुम घर में बहुत थके हुए आते हो, हाँ, नो मैटर, यू हियर मी, सुन रहे हो मुझे? हाँ बेटा शिवांश, मैं देख रही हूँ तुम्हारे डाउट्स को, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? दोबारा वहां नहीं जाओगे। तो यहाँ बेटा वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको। ओके, बबर लुक डाउन एट द फ्लोर लीनिंग अगेंस्ट द डोर। अब बबर जो है नीचे देख रहा था, लीनिंग अगेंस्ट द डोर, ठीक है, दरवाजे की तरफ लीन करता हुआ। हिज हार्ट बीट हेवीली लेबर्ड, उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो रहा था अभी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी हुई है, उसने उसकी यूथ को खींचा था उस लेडी ने थोड़ी देर के लिए, तो बच्चा एकदम थका हुआ है, उसका हार्ट बीट कर रहा है हेवीली, और वो बहुत ही लेबर कर रहा है, बड़ा ही एफर्ट लगा के। आई टोल्ड हर आई वुड कम बैक, ही मटर्ड, मम्मा मैंने उसे कहा था मैं दोबारा एक बार जरूर जाऊंगा उसके पास, मम्मा मुझे बताए। तो बेचारा बड़ा थके हुए से बोलता है, मम्मा मेरे को एक बार तो बोलना पड़ेगा ना, मैंने उनसे कहा था मैं दोबारा आऊंगा। यू कैन गो वंस मोर। अब ये कहते हैं पेरेंटल निग्लेक्ट, इसी को कहते हैं पेरेंटल निग्लेक्ट। तुम कह रहे हो ना कि कैसे बता, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था। पेरेंट्स ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चा थक क्यों रहा है, क्या रीजन है कि वो बच्चा थक जाता है। क्या वो जाकर उस लेडी से लड़े? नहीं, उसकी मम्मा ने उसे जाने दिया दोबारा से। यू कैन गो वंस मोर, तुम दोबारा एक बार जा सकते हो। मी सेड गोइंग इनटू द डाइनिंग रूम बट ओनली वंस मोर, सिर्फ एक बार दोबारा जा सकते हो। टेल हर यू वोंट बी एबल टू कम बैक अगेन, जाकर उससे कह देना कि तुम दोबारा नहीं आओगे। यू मेक श्योर यू टेल हर नाइस, बोल देना टेल हर नाइस, यानी उसे अच्छे से बता देना। नाउ गो अपस्टेयर्स एंड गेट वॉश्ड अप, जाओ ऊपर जाओ और नहा धोकर आना, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने आप को फ्रेशन अप होकर आना, ओके। आफ्टर डिनर बेटर हैव हिम लाई डाउन, राल्फ को कहना, राल्फ कहता है ठीक है, डिनर के बाद बेटर हैव हिम लाई डाउन यानी कि उसको लिटा देना, ठीक है, ताकि वो रेस्ट करे। हैव हिम लाई डाउन यानी कि मेक हिम रेस्ट, मेक हिम रेस्ट, उसे लिटा देना, उसको निन्नी करवा देना। लुकिंग अप द स्टेयर्स वॉचिंग बबर क्लाइंब स्लोली, अब वो देख रहे थे कि बबर कैसे स्लोली सीढ़ियां चढ़ रहा था। हिज हैंड ऑन द बैनिस्टर, उसका हाथ भी बैनिस्टर पे था। बैनिस्टर का मतलब समझते हो? बैनिस्टर का मतलब होता है बेटा ये जो रेलिंग होती है ना, ये जो होती है बेटा, ये जो रेलिंग होती है स्टेयर्स की, इसे कहते हैं बैनिस्टर। उसने हाथ अपना बैनिस्टर पे रखा हुआ था, यानी कि अपने घर के, मुझे नहीं लगता कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बैनिस्टर पकड़ना पड़ता है सीढ़ियां चढ़ते वक्त, अपने घर का बैनिस्टर किसी यंग बच्चे को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बबर बहुत थका हुआ है तो बेचारा पकड़कर चल रहा है। ही शूक हिज हेड, आई डोंट लाइक इट, ही मर्मर्ड, मुझे ये नहीं पसंद, मरमर करता है। आई डोंट वॉन्ट हिम गोइंग देयर एनीमोर, अब पापा तो बोल रहे हैं, पापा क्या बोल रहे हैं? पापा बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा वहां पर जाए। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी ना वो बड़ी अजीब सी है, कुछ अजीब सा है उस ओल्ड लेडी के बारे में। वेल इट विल बी द लास्ट टाइम, मे सेड। क्या? हेलो, हाँ एक मिनट वेट बच्चा पाठी, 608232, 608232। ओटीपी प्रॉब्लम्स, ओटीपी देनी पड़ती है मेरे बच्चों, तो समझ गए। वो लड़का जो है बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह चल रहा था, अब वो बेचारा बोलता आई डोंट लाइक इट, ये मरमर कर रहा है, ठीक है, लड़का मरमर कर रहा है कि मुझे नहीं पसंद ये सब, मुझे नहीं पसंद, मुझे जाना है। लेकिन पापा कह रहे हैं कि वो बड़ी ओल्ड लेडी है, वहां पर जो है जाना पड़ेगा। इट विल बी द लास्ट टाइम, तो यहाँ पर मम्मा बोल रही है वेल इट विल बी द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार जाएगा। देखो मम्मा को आखिरी बार भी नहीं जाने देना चाहिए था। ओटीपी लीक्ड, फोन हैंग्ड नहीं फोन हैक नहीं हुआ है भाई, घर वालों का फोन था, घर वालों का फोन था। कोई ना कोई ऑर्डर आ जाते तो भाई ओटीपी देना पड़ता, क्या करते हैं हर जगह ओटीपी। अभी तो पता मैं इतनी हैरान हुई उस दिन,
I ordered something from Instamart. Even they were asking for OTP. I was so happy कि चलो at least ये जो online delivery वाले होते हैं, they are not asking for OTPs. Otherwise, you know, all the websites there you have to give OTP. Myntra, you know everything. अब वो Instamart वाले भी मांग रहे थे OTP, तो I was so, you know, अनॉयड, क्योंकि मैं क्लास में थी और घर वालों को बहुत ज़्यादा कुछ सब्जी वब्जी चाहिए थी, दे नीडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने ही अपने फ़ोन से ऑर्डर किया था, तो क्लास के बीच में फ़ोन आया जा रहा था कि OTP दो, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस घर वालों को चलिए, नहीं, किसी का फ़ोन हैक नहीं हुआ, ऐसे चिंता मत करो। ओके, वेडनेसडे वाज वार्म एंड सनी। वेडनेसडे जो है वो वार्म एंड सनी था। बबर स्ट्रोड अलोंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े कदम लेकर आगे जाना। हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट उसके हैंड्स में थे। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मैकवैन्स ड्रग स्टोर फॉर अ मोमेंट। वो थोड़ी देर के लिए मैकवैन के ड्रग स्टोर में रुकता है, थोड़ी देर के लिए, लुकिंग स्पेकुलेटिवली एट द कॉमिक बुक्स। वो बड़े ही स्पेकुलेटिवली, स्पेकुलेशन यानी कि डाउटफुली, बड़े ही डाउटफुली वो देख रहा था कॉमिक बुक्स में। एट द सोडा फाउंटेन अ वुमन वाज ड्रिंकिंग अ बिग चॉकलेट सोडा। द साइट ऑफ इट मेड बबर्स माउथ वाटर दैट सेटल्ड इट। वैसे स्पेकुलेटिव का मतलब यहाँ डाउटफुल नहीं होगा, यहाँ स्पेकुलेटिव का मतलब हो गया बड़े ध्यान से देख रहा था। सोडा फाउंटेन, यहाँ पर जो ये ड्रग स्टोर था उसके बाहर एक सोडा फाउंटेन के एड में एक लेडी चॉकलेट सोडा पी रही थी। एट द सोडा फाउंटेन, अच्छा हाँ, सोडा फाउंटेन में एक लेडी चॉकलेट सोडा पी रही थी और उसके साइड, उसका नजारा देख के बबर के मुंह में पानी आ गया। दैट सेटल्ड इट, यानी उसने डिसाइड कर लिया था अब। तो उसकी ग्लटनी फिर से सामने आ जाती है, खाने को देकर लालची हो जाता है, खाने के लिए लेकर पगलू हो जाता है भाई वो। तो ये पगलू हो चुका था। अरे बड़ी देर हो गई, मैंने पोल नहीं करवाया ना तुम्हें, चलो पोल करवा देती हूँ यार, भूल जाती हूँ मैं भी। पोल कराती हूँ भाई मेरे प्यारे बच्चों को मैं, फटाफट से पोलू करते हैं। ये लो, why did Bernard visit the old lady regularly after school? To look after her, to provide company to her, to satiate his desire for cookies, to get motherly affection from her. To look after, provide company, satiate his desire, get motherly affection from her. Fascinatingly, yes, you can say fascinatingly. वैसे स्पेकुलेटिवली का मतलब होता है बहुत स्पेकुलेशन। जब हम बहुत स्पेकुलेशन ऐसे देखते हैं कि चीज को हम बड़े, हमारे मन में बड़ा कंफ्यूजन सा चल रहा है जब हम चीज की तरफ देखते हैं। लालच बुरी बला है सच्ची बच्ची। थैंक यू फॉर आस्किंग आशु, मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। Okay, the correct answer is to satiate his desire for cookies. Satiate का मतलब होता है मेरा बच्चा satisfy, ठीक है, satisfy. So this is another keyword that you can learn. Satiate, satisfy. C is the correct answer. 94% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। रोनित, सार्थक, वेदिका, साहिल, मोहम्मद, जुनेद, हसन, हसानी, वेदांत, सेक्रेड, ऋषिका, दिव्यांश, आद्या, वेरी गुड मेरा बच्चा। नेक्स्ट है, ऑन रीचिंग द ओल्ड लेडीज हाउस Bernard's heart began thudding with anticipation. Why was his heart thudding? Thudding means beating, pounding, throbbing. Meeting the old lady, earning money by doing chores, being able to see the old lady, getting his favorite cookies. Meeting, earning, able to see the old lady. Cookies. सन बेटा मेरे घर पे है, घर पर है, बेटा बेटी दोनों घर पर। मैं ऑफिस आई हूं ना। चलिए, गेटिंग हिज फेवरेट कुकीज, डी। 90% बच्चों का करेक्ट आंसर। सार्थक, वेदांत, साहिल,
Tankarya, Harshit, Jayashree, Pragya, Anaisha, Ishika, Vedika, Pandey. Next question. The old lady used to prolong Bernard's stay in the house by what did she used to do? To prolong, ताकि वो थोड़ी देर और बैठे. Taking extra time for making the cookies, asking him to read something to her, telling him stories from the book she had, या फिर all of the above. What did she used to do? Extra time for making cookies, read something, telling stories, all of the above. Okay, the correct answer is asking him to read something to her. वो कहती थी मुझे कुछ पढ़कर बताओ. 56% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. सार्थक, जयश्री, अनाइशा, मोहम्मद, जुनैद, हर्षित, कृतिका, वेदिका, आद्या, ओम चौरसिया, शुभदीप. अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा है. आस्किंग हिम टू रीड समथिंग टू हर कि मुझे पढ़कर सुनाओ. ई होगा 100%. मयंक कह रहे. तो मेरा बच्चा बी वुड बी द करेक्ट आंसर. एक्स्ट्रा टाइम फॉर मेकिंग कुकीज, नो. टेलिंग हिम स्टोरीज फ्रॉम द बुक शी हैड, नो. शी डिड नॉट टेल हिम एनी ऑफ द स्टोरीज. वो कहती थी कि मुझे पढ़कर सुनाओ. उन्होंने कभी कहानियां नहीं, उस लेडी ने कभी कहानियां नहीं सुनाई है. मैम आपको बहुत सारे स्टोरीज पता हैं, आप अपने बेटे को स्टोरी सुनाते होगे. हाँ आज पता मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया. मैं जब ये पीपीटी देख रही थी ना घर पे, तो मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने ना ये वाली देखी. मतलब मैं दो पीपीटीज बना रही थी उस टाइम पे. एक ये वाली कुकी लेडी वाली और एक और पीपीटी बना रही थी मैं द एलिवेटर वाली. तो वो एलिवेटर की जब इमेजेस देख रहा था ना, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है. क्योंकि उसको लगा कि मैं कोई कॉमिक वगैरह पढ़ रही हूँ या मैं कोई गेम खेल रही हूँ. तो बार बार पूछ रहा था. तो मैं उसे प्रॉमिस करके आई हूँ कि आज मैं तुझे एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगी. तो तुम लोग भी मुझे सजेस्ट करो कौन सी स्टोरी सुनाओ, कुकी लेडी सुनाओ या एलिवेटर. तो दोनों में से एक स्टोरी तो आज मुझे उसको जाकर सुनानी ही है 100%. ठीक है. बस ये अलग बात है कि वो हर एक स्टोरी में बोलता है कि मम्मा डायनासोर भी ऐड करो. मुझे एक डायनासोर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उसमें. तो दैट इज व्हाट आई हैव टू डू. बस बेटा लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद छुट्टी. हाउ डिड द ओल्ड लेडी फील अ चेंज अकरिंग इन अ बॉडी बाय सिफनिंग अवे बर्नार्ड्स लाइफ फोर्स. अच्छा ये हम लोग कल करेंगे. व्हाई डिड बर्नार्ड नॉट नोटिस द चेंज इन मिसेस ड्रूज अपीयरेंस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई डिड नॉट Bernard noticed the change in Mrs. Drew's appearance? He was only interested in his cookies. Only Mrs. Drew could see it. She did not allow him to see her by locking herself in her bedroom. She went outside her. हाँ सारे बच्चे मुझे एलिवेटर बोल रहे हैं. हाँ एलिवेटर वाली ही सुनाऊंगी मैं. मुझे भी यही लग रहा है. ये कुछ ज्यादा स्केरी हो जाएगी, ये शायद उसे समझ में नहीं आएगी. डर और जाएगा बेचारा. तो द एलिवेटर वाली सुनाऊंगी उसे. उस लेडी की खुद की बुक्स थी पर वो स्टोरी सुना थोड़ी ना रही थी, वो तो सुन रही थी. आप उस फैट लेडी को डायनासोर से रिप्लेस कर देना तो ही विल बी वेरी हैप्पी. वो तो ही लव्स डायनासोर्स, सो ही इज गोइंग टू से. तो वो डर क्यों रहा था? ही शुड हैव प्लेड विद द डायनासोर्स बिकॉज अभी ही इज इन दैट फिक्शनल, जिसमें बच्चों को बड़ा फिक्शनल पसंद होती है चीजें. तो ही इज लिविंग इन दैट बबल कि येस डायनासोर्स एंड ड्रैगन्स आर पीपल्स फ्रेंड्स. तो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं. अगर वो कभी कहीं देखता है कि डायनासोर बुरे हैं, किसी को खा रहे हैं, तो ही स्टार्ट्स क्राइंग कि डायनासोर कैसे खा सकता है किसी को, डायनासोर तो अच्छा होता है. इंडिगो की सुनाओ. हिज नेम इज परीक्षित. वो वाली स्टोरी भी हॉरर थी बट ही लाइक्स, मतलब इतना तो वो डाइजेस्ट कर लेगा. डाइनो वर्ल्ड, हाँ ये सो मच इन लव विद दोस थिंग्स ना. ड्रैगन टेल्स, this and that. He was only interested in his cookies. A is the correct answer. As I told you, he was only intent on his cookies. 93% Sarthak, Vedika, Mohammed, Junaid, Pragya, Vedant, Anisha, Divyansh, Adya, Sahil, Om Chaurasia.
ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। डाउट्स चेक कर लेती हूँ मैं बच्चों के जो भी आए हैं। बाकी के चैप्टर को जो है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, टेक केयर, लव यू ऑल। बोंकू बाबू, हाँ बोंकू बाबू में डायनो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये प्लीज डाउट्स देखा करूं, देख लिए मैंने। शिवांश बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिस्किट्स एंड कुकीज प्लीज। बिस्किट्स एंड कुकीज में क्या डिफरेंस होता है? जो बिस्किट्स होते हैं, यूजुअली बिस्किट्स का मतलब हो गया जो बड़े फैक्ट्री मेड टाइप होते हैं। कुकीज यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिस्किट एंड कुकीज सेम ही है। पर कुकीज ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग उसे कुक करते हैं अवन वगैरह में। बिस्किट जो है वो यूजुअली क्या होता है, वो फैक्ट्री मेड भी हो सकते हैं। और ये कुकीज वाइडली यूज किया जाता है अपना, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं अपना ब्रिटेन में ये टर्म ज्यादा यूज होता है, कुकीज वर्ड यूज होता है, जिसमें डो का चंक लेकर ऐसे सर्कुलर सी शेप देते हैं, जिसमें बड़ी सारी चीजें होती है, जिसमें रेजन्स होती है, चॉकलेट्स होती हैं। बिस्किट्स जो है वो कैसे रैंडमली फैक्ट्री मेड जो है वो होते हैं, और उसमें उसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बस हाँ, कुकीज सॉफ्ट भी होती है, कुकीज को हम लोग गर्म करके भी खाते हैं। कई लोग जो है हॉट कुकीज भी खा लेते हैं, फ्रेश फ्रॉम द अवन, हॉट फ्रॉम द अवन। बिस्किट्स तो तुम्हें पता ही है, ठंडे ऐसे पैकेट वाले, दीज आर बिस्किट्स, ये जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो मैम प्लीज टेल व्हाट आर रेजन्स। रेजन्स का मतलब होता है बेटा किशमिश। रेजन्स का मतलब होता है मेरा बच्चा किशमिश। तो इसमें कुकीज में किशमिश वगैरह होती है, गरम गरम तुम लोग खा सकते हो। वैसे कई लोग रिप्लेसेबली भी उसे यूज कर लेते हैं, कई सारे बिस्किट्स के ऊपर भी कुकीज लिखा होता है। मैम इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड बिस्किट्स? के मैंने बता दिया मैम, उसकी थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। हाँ, उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, वही कह रही हूँ ना, एक्सचेंज ऑफ वाइटैलिटी। मैम ये लेडी को जो फील हो रहा था, क्या ये खुद तो नहीं हो रहा होगा? ये लेडी ने ही किया होगा कुछ ब्लैक मैजिक टाइप। ये ब्लैक मैजिक टाइप नहीं है, ये क्या है इसे मैं कल बताऊंगी तुम्हें। बट हाँ, उस लेडी को भी धीरे धीरे ये चीज एहसास होती है, ये दैट ये समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग। मैं जैसे इस लड़की के पास जा रही हूँ, इसके पास बैठ रही हूँ, तो उसकी जो यूथ है वो मेरे अंदर आ रहा है। ये चीज उसने नोटिस करना शुरू किया। मैम इज शी अ विच? बिकॉज आई मेंशन शी इज ड्रेनिंग द यूथ। यस, आप उसे एक विच कह सकते हो, वेम्पायरिज्म कह सकते हो। इसमें ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जब आप इसके थीम को स्टडी करोगे ना, तो इसमें वेम्पायरिज्म है, इसमें आप लोग यहाँ पर विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीजें भी हैं। बट मैं अगर आप लोगों को कहूं, दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सप्लेन्ड, ये अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, काउच का मतलब होता है बेटा सोफा। काउच इज अ टाइप ऑफ सोफा। मैम लेडी की एज क्या होगी? मतलब शी इज ओल्ड लेडी, इसका मतलब नहीं है। काउच मैंने बता दिया। मैम मिसेस जो यूज टू कॉल बबर और बर्नार्ड। हाँ, वो से बर्नार्ड बेटा उसका रियल नेम था, बर्नार्ड उसका रियल नेम था, बबर उसका निकनेम था। व्हाट इज प्रेजेंटली? प्रेजेंटली का मतलब होता है नाउ या जस्ट देन। मैंने लिखा भी था मेरा बच्चा, प्रेजेंटली मतलब तभी, प्रेजेंटली मतलब तभी। और हम मैंने बता दिया, रीजन मैंने बता दिया। सरले कौन है? सरले बेटा उनका सरनेम था, सरले मेरा बच्चा उनका सरनेम है। मैम बबर का एज कितना है ये नहीं लिखा है। फ्रैजिलिटी मतलब, फ्रजाइल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा वीक होती है, वीकनेस। ठीक है, एक तरह से मैं नाजुक जो होता है, बहुत फ्रेजाइल हैंडल विथ, नहीं, फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर। कभी कभी किसी पैकेज को आप रिसीव करोगे जिसमें ग्लास का कुछ रखा होता है, तो उसमें लिखा होता है, आप कभी कप खरीदने जाओगे या ग्लासेस खरीदने जाओगे ना, जो कांच के ग्लास होते हैं जिसमें आप पानी पीते हो, तो आप देखना उस बॉक्स के बाहर लिखा होता है फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि चीज बड़ी कमजोर है, हैंडल विद केयर, इसे केयर से हैंडल करना। ठीक है, नॉन एकेडमिक। मैम पोल फॉर रिकॉर्डेड और लाइव। पोल बेटा लाइव में भी होते हैं और रिकॉर्डेड में पोल तो नहीं होते, पर हाँ क्वेश्चंस तो होते हैं उसमें भी। उसमें मैं बताऊंगी, रिकॉर्डेड में भी एक तरीका होता है कि आप कैसे पोल को कर सकते हो। उसमें यही तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर आप अपने आप को टाइम दो, स्क्रीन को जो है स्टॉप करो, फिर अपने क्वेश्चन को राइट डाउन करो, मैं आपको आंसर बताऊंगी, अपने आप आपको चेक करना है कि मैंने कितने करेक्ट करे। आप अपने जो स्कोर है उसे शेयर भी कर सकते हो कॉमेंट्स में। ओके,
मैम बबर इतना स्टूपिड कैसा था, ओल्ड लेडी उसके सामने ट्रांसफॉर्म होती थी और वो नोटिस भी नहीं करा था। प्रतिष्ठा वो बहुत, उसके अंदर बहुत ग्रीड था, उसके अंदर बहुत अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड का मतलब होता है जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, अनचेक्ड डिजायर था उसके अंदर। यू वेलकम जयश्री। मैम आप हमारी तरफ देखकर पीछे का कैसे पढ़ रहे हो? याद है ना मुझे थोड़ा बहुत। मैम थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर का पेपर करने में, कॉम्पोजिशन में 400-450 वर्ड्स का लिखना पड़ता है। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैम व्हाट इज द मॉरल स्टोरी बिहाइंड? मॉरल स्टोरी मतलब मॉरल कुछ भी नहीं है इसके पीछे। मॉरल यही है दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड नो दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, वी शुड know that we should notice what is happening around us. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बबर, उसकी अनचेक्ड एम्बिशन या अनचेक्ड यानी कि एक उसका अनकंट्रोल्ड डिजायर जो था, उसकी वजह से he was not even noticing that he was getting weak, he was not even noticing that the lady was getting younger, he did not notice। वो इतना पगलू था उसके चीज के पीछे। What is porch? मैम सैम्पल पेपर एंड PYQs। बेटा PYQs तो मैं आपको करवाती रहती हूँ, सैम्पल पेपर डिस्कशन बहुत जल्दी करेंगे। पॉर्च का मतलब होता है बेटा फ्रंट एरिया, मैंने बेटा सारे मीनिंग्स लिखवाए हुए हैं, गिवन है इसमें। फ्रंट एरिया, अ स्मॉल एरिया एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। आपके घर के एंट्रेंस पे जो छोटा सा एरिया होता है उसे पॉर्च कहते हैं, जहां यूजुअली लोग अपनी कार पार्क करते हैं। अपनी कार पार्क करते हो ना आप, जहां पर आपके घर के आगे का जो आंगन होता है उसे कहते हैं पॉर्च, आंगन कह सकते हो आप लोग, कोर्टयार्ड टाइप। मैम व्हाट इज मर्मर्ड? वेरी बैड पोएम। मैम तारापोदो ही बेस्ट थी। बैड पोएम, पोएम तो हम पढ़ ही नहीं रहे, चैप्टर पढ़ ले। मर्मर्ड का मतलब होता है बेटा स्पीक इन अ लो टर्म। मर्मर्ड का मतलब होता है बेटा बहुत धीरे धीरे खुसफुसा कर बोलना, स्पीक इन अ लो टोन। ये बुरी लग रही है तुम्हें, मुझे तो इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, कितनी इंटरेस्टिंग है यार ये तो। मैम आपको पहाड़ी लैंग्वेज आती है? हाँ थोड़ी थोड़ी तो आती है। मैम हाउ बबर डिड नॉट नोटिस, ही वाज वेरी ग्रीडी। मैम प्लीज टेक दिस होल स्टोरी लाइव एज इट इज लिटिल डिफिकल्ट एंड रेस्ट लेसन्स एज योर विश। ठीक है अभिनव। मैम यू टीच एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। कैन यू प्लीज प्रोवाइड सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द चैप्टर व्हिच वी प्रैक्टिस? यस किरणजीत, आई डू प्रोवाइड देम। मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगी 100%, चैप्टर भी आंसर्स भी। Ma'am, lady will suck the youth of Babbar by offering him cookies and then boy will feel dizzy and tired while go home. Yes. No recorded please. Ma'am, ये horror story है? हाँ, a type of. Ma'am, please tell how to write good answers and essays in English in order to get full marks in English. Okay, Captain Shreya, I will tell you tomorrow 100%. Ma'am, आज का ड्यूरेशन क्या है क्लास का? हो गई छुट्टी, जाओ घर जाओ। घर में ही हो तो मतलब तुम लोग, घर तो मैं जाऊंगी। अच्छा, let me show you the leaderboard. सार्थक, वेदिका, मोहम्मद जुनैन, अनाइशा, आद्या, इशिका, ओम चौरसिया, सुभदीप, सीक्रेट टाइटन, कृतिका सिंह। बेटा मैंने ना जो तुम लोगों को रिकॉर्डेड बोला है वो रिकॉर्डेड बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा। सारे लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं दे रही हूं मैं तुम्हें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, ठीक है। बहुत ज्यादा कभी आफत पड़ गई तो ही करवाऊंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड सारे रिकॉर्डेड नहीं देने वाली हूँ, बहुत लेक्चर है। सोचो 5 पोएम्स है, 5 चैप्टर्स है, मैकबेथ है। मैकबेथ तो मैं कभी रिकॉर्डेड दूंगी नहीं, मैकबेथ तो मैं पूरा लाइव कराऊंगी। ग्रामर में कभी रिकॉर्डेड कराऊंगी नहीं, लाइव ही करूंगी, सारी चीजें लाइव होंगी, डोंट यू वरी। मुझे भी टेंशन है भाई। मैम मीनिंग ऑफ मिल्क, आजा अनुष्का बताऊं तुझे, अच्छा बताती हूँ मैं तुझे मिल्क क्या होता है। मम्मा 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 जो है ना, मम्मा जो जिसके पीछे पड़ी रहती है कि तुम पियो, और जो अगर तुमने थोड़ा सा पिया होता तो तुम मुझसे क्वेश्चन ना पूछती। आई ऑलरेडी स्टार्टेड द स्टोरी फ्रॉम, ठीक है। स्टोरी तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ी चुके हो तुम लोगों के एग्जाम में, बट एनीवे देखो बेटा स्टोरी आप लोग पढ़ चुके हो यहाँ से वहां से, बट हाँ मेरा फोकस ये होता है कि मैं आप लोगों को कीवर्ड्स भी दूं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैम हमने ये स्टोरी ऑलरेडी कर ली है, हमारी एग्जाम में आ चुकी है, तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें साथ साथ में कीवर्ड्स भी देती हूँ, वर्ड मीनिंग्स भी देती हूँ, तो इसीलिए पोएम को दोबारा से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ज नहीं है, ठीक है। लिटरली क्लियर, ओके ठीक है। साइड वॉक बेटा मतलब कि जो घर के साइड, साइड वॉक का मतलब वही है जो साइड वॉक, जो साइड में जो तुम वॉक करते हो, घर के साइड की जो जगह होती है, दैट इज साइड वॉक। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।